सर मेरी खुद की तबीयत खराब है। मेरे को चेस्ट में बहुत जबरदस्त कंजेशन है। तो लेफ्ट याद है में कि आपको, राइट? मैंने कहा था कि मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई, हरिद्वार में ठंड लग गया। अच्छा तो वो ठीक अच्छा। नहीं हो रही थी। तो फिर डॉक्टर के पास गए, तो चेस्ट एक्सरे हुआ, तो चेस्ट में ही बहुत जबरदस्त कंजेशन है। अच्छा अच्छा, तो एडीआर वगैरह लेना है? दोनों चेस्ट में है या लेफ्ट साइड राइट साइड में कहीं है? दोनों में ही हो गया सर, भयंकर कंजेशन है। हम्म। दोनों ही में है? हाँ। शुगर भी मैंने ठीक नहीं लिया है? सर, तो अपने आप को अभी इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन भी दिया अभी मैंने। 30 हम्म। हमारा इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट भी दे रही हूँ, हमारा अस्थमा वाला भी दे रही हूँ, वायरल भी दे रही हूँ, ऑक्सीजन भी दे रही हूँ, बट आप थोड़ा सा इतनी एक जल्दी एक एक आराम बार नहीं आ रहा। हाँ? अपना थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं ना कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, प्रॉब्लम तकलीफ बताइए ना। सब बस सिर्फ चेस्ट में कंजेशन ही लगता है। ट्रीटमेंट देते हैं तो थोड़ा बेटर हो जाता है, बट वो फिर वापस आ रहा है। शुगर बीपी का क्या कंडीशन रहता है आपका? सर मेरे सब वाइटल्स नॉर्मल रहते हैं। इनफैक्ट बीमारी की हालत में भी हॉस्पिटल में जब सब चेकअप हुआ, ऑल वाइटल्स वर वेरी नॉर्मल। बहुत अच्छा। तो बीपी ऐसा तो नहीं बीपी नो रहता है, मतलब लो रहता हो, मेंसेस ज्यादा होता हो, हाइपोथायराइडिज्म का कोई सिस्टम, टीएसएच वगैरह कुछ? नहीं सर, वो सब अभी सब अंडर कंट्रोल है। वो कुछ नहीं सर, ये तो ठंड की वजह से जो चेस्ट में कंजेशन आया, फिर जा नहीं रहा है सर। ये जा नहीं रहा। पल्स रेट कैसा है आपका? परफेक्ट तो अभी नापा नहीं सर, बट देखिए चेस्ट में परफेक्ट अभी चेस्ट रिसेंट नहीं है। जोत गर्ग सर यही नमस्कार। फॉर्मूले है। हमारे पास यही फॉर्मूले है ना सर, इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन के लिए। नहीं नहीं, इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन के लिए बहुत सारा फॉर्मूला है। जैसे स्प्लीन एरिया में अगर दर्द है तो उसके लिए हम वायरल लेते हैं। अगर राइट साइड में गॉल लीवर वगैरह में है तो 12 लीवर एटेडियर भी अभी जम के लोग ले रहे हैं और बहुत अच्छा फायदा कर रहा है। फिर लेफ्ट साइड में अगर स्प्लीन छोड़ के अगर लेफ्ट साइड में पेन होता है तो उसके लिए 50 मेडुला एटेडियर लेते हैं। अगर लेफ्ट साइड में नहीं नहीं केवल सर, है कहीं और पे दोनों कंधे में भी जकड़न है क्या आपके? कुछ नहीं सर, कहीं कुछ कुछ तकलीफ नहीं, सिर्फ छाती पे वो आवाज भी आपको थोड़ी फर्क आ रही होगी, बस इतना ही, छाती पे ही भारीपन है। अच्छा, वोमिटिंग वगैरह सिस्टम, वोमिट सिस्टम वगैरह? वो सब होके खत्म हो गया सर। वोमिटिंग सिस्टम आया था ना? जब इनिशियल द फर्स्ट डे, हाँ मतलब वॉमिट से ही शुरू हुआ था फर्स्ट डे। वो तो फिर ठीक हो गया। अभी तो सर 10 दिन हो गए। नहीं वो तो हरिद्वार हमको की पता है, मीटिंग। हमको याद है कि आप बोली थी। तो ऐसे के हाँ। लिए आप 5 मेडुला 5 into 2 15 into 2 5 into 2 मेडुला मतलब लेकर के देखे कि नहीं लिए? अच्छा। हाँ ठीक है सबसे सर, ये पहले सब हम्म। 5 15 5 मेडुला ले करके और फिर 12 लीवर एटेडियर लीजिए। उसमें भी हाँ। बहुत सारा आ जाएगा। फिर बाद बाकी चीज आप तो देखिए, वो मान लिया जाए कि ठंडा लगा तो चेस्ट में जकड़न है, हम्म। लेकिन पहले से कुछ ना कुछ तो हमारे इम्यून सिस्टम में गड़बड़ी था, तभी तो हमको अटैक किया, हम ही को अटैक किया था। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी था और भीग गए हम, तो हम्म। अटैक किया। तो ऐसे कुछ अंदर में ढूंढिए कि कहाँ क्या है। कुछ ऐसा बैक हिस्ट्री है तो थोड़ा सा अगर क्लास हेल्प चालू हो कीजिएगा तो गया। ज्यादा मतलब। 12%। जी नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, बाल बट काट अभी तू। आप बोल रहे हैं तो फिर मैं देखती हूँ। वो अरे सर हाइपोथायराइड वगैरह वो सब तो था, बट वो अभी बहुत तो अच्छा मुझे था। लग रहा है कि सब बेटर ही हुआ है तबियत पहले से गुड गुड तो गुड, ये। मतलब हाइपोथायराइडिज्म है ना, वो के बेटर बच्चे है। ही फिर भी हाँ आपको उसके तैयार लिए तैयार काम होगा करना है। ना है। तो उसके लिए सर ये मतलब आवाज आ वजन। रही है बहुत हाँ ज्यादा। तो वो हमारा यार बड़ो द्वार रखे यार एप्पल का। अरे किनका आवाज आ रहा है उनको बंद कीजिए, शायद अग्रवाल सर का है। क्या सत्येंद्र जी, बोल रहे थे सर आप हाइपोथायराइड का? वो सिस्टम मतलब अपने से तो आपको लगा कि खत्म हो गया, लेकिन वो है। अच्छा, तो क्या ठीक है, करें अभी? तो इस नंबर में ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि चाहे तो 10 पेन into 3, और टेन हाँ। पेन इंटू थ्री में एक 10 पेन में सेकंड या थर्ड 10 पेन में फोर्थ थायराइड लेके फिर हम्म। 1 पॉइंट लीवर into 2 जैसे कार्डियक लेते हैं वैसे ही में, लेकिन एम हेपरिन ले और फिर 15 मेडुला एटेडियर लें। 6 गैस आई बाद में ले लास्ट में।
ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन 5, 15, 5 मेडुला और 12 हम्म लीवर एटीडीआर लेने के बाद फिर 10 पेन इंटू 3 और 10 हम्म पेन इंटू में किसी एक में 4 थायराइड लेना है आपको। 1 पॉइंट ठीक, लीवर इंटू 2 लेना है, फिर एम हेपरिन लेके 15 मेडुला एटीडीआर जरूर से जरूर लेना है आपको। दोबारा रिपीट करूं और फिर ये 15 मेडुला 8 एडीआर, अच्छा लास्ट में दूं? नहीं, पहले 5, 15, 5 मेडुला तो लेना हाँ ही है स्टार्ट। वो आया सर, हाँ वो आया समझ सर, हाँ जी। 12 लीवर एटीडीआर, हाँ फिर से 10 पेन इंटू 3, 10 पेन इंटू 3 में लास्ट या सेकेंड वाले में 4 थायराइड लेना है आपको। हाँ जी, हाँ हाँ 1 हाँ। पॉइंट लीवर इंटू 2 तो लेते हैं हम लोग। फिर एम है पैरन। फिर एम हेपरिन लेना है और एम हेपरिन के बाद फिर 15 मेडुला 8 एडीआर लेने के बाद 6 गैस आई आपको लेना है, ताकि इधर कब्ज पे भी ध्यान देना है, कब्ज भी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, ये ट्राई करके बताती हूँ सर आपको मैं। ये लेकर के आज रात में लीजिए तो सुबह में बताइए, या नाइट में भी बता सकते हैं, नहीं तो हाँ सुबह हाँ में हाँ लीजिए तो फिर हमको जैसा हाँ, होगा फिर दीजिएगा, फिर आगे देखेंगे। जरूर सर, जरूर सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। नेक्स्ट, परविंदर जी। जी सर, एक दो क्वेश्चन आ रखे हैं। एक हाँ, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और लेफ्ट पार्को में डिफरेंस क्या है, इनके दोनों एक काम करते हैं? और दूसरा क्वेश्चन है, लेफ्ट, नहीं, हाँ लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और लेफ्ट पार्खू दोनों ही हाँ, ये एक तरह क्वेश्चन आया एक कि दोनों एक, सेम है या अलग अलग हैं? नहीं सेम है, लेकिन ये है कि लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन हम बिना 3 गॉल 7 लीवर के भी ले सकते हैं लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन, और B12 बोले तो 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्कू लेना है तो और दूसरा काम। क्वेश्चन है एसिडिटी के ऊपर। हाँ, एसिडिटी के ऊपर क्या क्वेश्चन है? कोल्ड ये ट्रीटमेंट पहले, ये लेफ्ट पार्कू और लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन क्लियर हुआ? जी जी ठीक है। सर ठीक दोबारा है, बताओ, दोबारा बताओ एक बार, लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और ये। देखिए लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन और लेफ्ट पार्खू दोनों ही एक ही तरह के पेशेंटों के लिए है, और दोनों ही का रिजल्ट लगभग एक समान है। थोड़ा सा B12 देने का सेंस ये है कि 3 गॉल 7 लीवर और लेफ्ट पार्खू देते हैं, तो एक तो टाइम टेकन भी है, ऊपर से थोड़ा सा ये अच्छा भी हो सकता है, अच्छा भी होगा। लेकिन B12 के लिए हम लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन भी अगर देते हैं तो वो भी बहुत अच्छा ही काम करता है। ये सब ट्राई करने की मतलब बात है, किसी एक के बातों पे नहीं रहना है, लेकिन जैसा हमको अभी तक लगा है दोनों एक ही तरह का काम करता है। लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन अकेला दे सकते हैं? अकेला भी दे सकते हैं, लेकिन B12 देने के लिए तो पता है ना, 3 गॉल 7 लीवर 8 लेफ्ट पार्कू तो B12 होता है। तो ऐसे में अन्य फार्मूला के साथ भी लेफ्ट चाहे राइट विटामिन फॉर्मेशन जो दिया जाता है वो वही काम करता है जो B12 फार्मूला देने पर या फोलिक एसिड फार्मूला देने पे काम करता है। ओके ओके, थैंक यू सर। जैसा कि अब तक हमको लगा है, हमको जैसा रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जो भी क्यूरी करते हैं गुरुजी के शब्दों के हिसाब से, जो प्रैक्टिकली हम यूज कर चुके हैं, आप लोगों को कोशिश करते हैं वही ज्यादा से ज्यादा मतलब ये किया जाए, शेयर किया जाए, ताकि आप लोग ब्लाइंडली फेथ के साथ दें और उसका रिजल्ट भी उस तरह से मिले आप लोगों को। ठीक है जी। और सर इसमें एक और आया था कि B12 कब देना है या कब नहीं देना, हाई बीपी या लो बीपी जैसे पेशेंटों में? क्या पारखू या विटामिन हाँ लेफ्ट फॉर्मेशन? पार्को, B12 पूरा। देखिए B12 जब हाई, जब तक बीपी हाई रहता है ना, तब तक हम लोग नहीं देते। हाँ, मेडिसिन के अकॉर्डिंग भी अगर मेडिसिन ले रहे हैं, न्यूज कर दीजिए इनको। तो ऐसे में अगर बीपी मान लिया जाए मेडिसिन लिए हुए हैं और बीपी उस समय उनका सामान्य है या सामान्य से नीचे भी है या सामान्य भी है, तो हम आंख बंद करके लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन दे सकते हैं, लेफ्ट पार्को भी दे सकते हैं और B12 फॉर्मूला यानी दे सकते हैं। लेकिन अगर बीपी हाई है, उस समय भी बीपी हाई है, तो ऐसे में हमको लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, लेफ्ट पार्को नहीं देना चाहिए, B12 फॉर्मूला नहीं देना चाहिए। वैसे ही शुगर में भी राइट विटामिन फॉर्मेशन या फॉलिक एसिड फॉर्मूला हम जब भी देते हैं तो शुगर लेवल भागता है बहुत पेशेंट में, मैक्सिमम में। तो ऐसे में हम लोगों को राइट विटामिन फॉर्मेशन या फॉलिक एसिड फॉर्मूला शुगर वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए। जी, और दूसरा क्वेश्चन एसिडिटी के ऊपर है कि एसिडिटी में कौन सा फॉर्मूला कब देते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट, पॉइंट गोल, पॉइंट लीवर या बैटर न्यू गोल? एसिडिटी में
जी, कौन सा फॉर्मूला कब काम करता है, या किस में कैसे पेशेंट में कौन सा क्या काम करता है, कौन सा फॉर्मूला? देखिए एक्चुअल एसिडिटी के लिए तो हम जैसे न्यूगोल तो अल्कलीन अल्कलाइन के लिए देते हैं, और न्यूगोल ट्रीटमेंट तो ज़्यादातर बेटा प्लस न्यूगोल वगैरह हाइपर एक्टिविटीज़ में या फिर बीपी वाले पेशेंट को भी देते हैं। और बेटा प्लस न्यूगोल फार्मूला तो बहुत सारी चीज़ों में दिया जाता है। जब भी कुछ नया कुछ कराना है बॉडी में तो हम बेटा प्लस न्यूगोल देते हैं, लेकिन मैक्सिमम में जैसे हाइपर एक्टिविटीज अगर है, स्किन डिजीज अगर है, ज़्यादा बीपी अगर रहता है, कब्ज वगैरह रहता है, तो ऐसे पेशेंटों को हम बेटा प्लस न्यूगोल ट्रीटमेंट देते हैं। और नहीं तो ऐसे अगर रूट से अगर दिया जाए तो फिर न्यूट्रल अजय नॉर्मल वगैरह देने के बाद फिर हम यूडीएफ देते हैं। अगर शेड्यूल से दिया जाए गुरु तो पहले हम न्यूट्रलाइज करते हैं, नॉर्मल अजय नॉर्मल वगैरह देते हैं, फिर यूडीएफ देते हैं, फिर बेटर प्लस न्यूगोल देते हैं। उसके बाद जरूरत होता है तो फिर मल्टी हेपरिन वगैरह, किडनी क्लियर वगैरह सब फार्मूला देते हैं। सिस्टमेटिक अगर किसी भी डिजीज को सिस्टम के हिसाब से अगर न्यूरोथेरेपी के लॉजिक के हिसाब से लेके चलना है तो इस तरह का हम मतलब एक बना सकते हैं और इस तरह से दे सकते हैं, जो बेसिक टारगेट फॉर्मूला किसी भी डिजीज के लिए हो सकता है। ये ओके सर, ओके। कोई कंफ्यूजन इसमें? नहीं, ठीक है सर। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रीच कर सकते हैं। मनदीप जी, मनदीप जी को ऑन कीजिए। हेलो सर, जैसे आपने ये बताया कि हमें पहले मतलब बुक में ये लिख रखा है कि हमें सबसे पहले यूडीएफ ठीक करना है, लेकिन सीधा हम टारगेट ट्रीटमेंट पे तो जा नहीं सकते। नहीं जा सकते, इसीलिए तो पहले बोले कि बेसिक चीज देना है। और बेसिक ट्रीटमेंट आपका जो है मतलब चाहे तो 1 पॉइंट लीवर लीजिए, 1 पॉइंट गॉल लीवर लीजिए, या न्यूट्रल अजय नॉर्मल आपका बेसिक। हाँ जी सर, जैसे आपने मेरे को बताया था कि जैसे पहले हमें कब्ज ठीक करनी है, पहले सिस्टम को सुधारना है थोड़ा। बिल्कुल तो बिल्कुल वही, मतलब डिपॉजिट फिर विड्रॉल। तो हाँ जी सर, डिपॉजिट, और B12 सर B12 विड्रॉल करता है या डिपॉजिट है? हाँ जी, B12 डिपॉजिट करता है या विड्रॉल? विड्रॉल करता है, विड्रॉल करता है। हाँ जी, हाँ जी, जैसे पहले बुक में तो सीधा ऐसा ही है कि इसलिए कि जो बेस तैयार है उसी से उसी के अकॉर्डिंग तैयार करेगा ना B12। हाँ जी, हाँ हमारे जी सर, तभी आप लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन बताते हो शुरू में, ताकि हल्का थोड़ा वो भी मेरे B12। वो ब्रेन के लिए भी, और जहाँ पे निगेटिविटी है, जल्दी फॉलो नहीं कर पा रहा हमारे ट्रीटमेंट को, या हमेशा निगेटिव निगेटिव ही जा रहा है, ऐसे में नियासिन, B12 नियासिन का बहुत अच्छा रोल रहता है। मेनली न से नियासिन, एक बार गुरुजी बोले थे कि न से नियासिन, जहां भी निगेटिविटी हो समझ लो कि B12 नियासिन वो मांग रहा है। हमेशा ना बोले तो वो निगेटिविटी मतलब जा रहा है तो वो नियासिन मांग रहा है, यानी एड्रिनल उसका जो है कम, मतलब ये ज्यादा काम कर रहा है, तो कम काम कर रहा है, तो एडीआर वैसे को देना चाहिए। लेकिन एडीआर कब्ज करता है तो डायरेक्ट एडीआर ना दे के विटामिन फॉर्मेशन वगैरह दे के, या फिर 6 गैसाई वगैरह हम लोग जो देते हैं इसी अकॉर्डिंग देते हैं। हाँ जी सर, आपका ये लॉजिक बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बुक्स में तो सीधा है कि यूडीएफ ट्रीटमेंट पे चले जाते हैं, लेकिन आपसे ये सीखने को देखिए मिला कि हमें सीधा। यही तो बात है कि हम सीधा लॉजिक में जाते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देते हैं, देखते हैं जो घुमावदार लॉजिक लोग मतलब पुटअप करते हैं, तो चाहे तो हम शांत हो जाते हैं वैसे में, कोई जवाब देने से अच्छा समझते हैं जो शांत हो जाएं, और नहीं तो फिर ये होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरल से सरल भाषा में, ऐसे भाषा में और इस तरह से मतलब किसी भी चीज को डील किया जाए कि किसी को भी समझ में आए और समझते देरी न लगे उसको। हाँ जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा फोटो पता नहीं, हाँ अच्छा। हाँ हाँ, जी, मेरा एक क्वेश्चन था। किसका? मेरा पीताम्बर। विपिन सर, आपका माइक ऑन कीजिए। अब
खुला क्या? हाँ अभी जी खुला। जी ठीक है। दरअसल ये कभी कभी ये गड़बड़ हो जाता है। जी नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर SGPT 350 हो, एज 47, फीमेल, ठीक है ठीक है। तो क्या इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए सर? 1 पॉइंट लीवर से शुरू करना चाहिए, 1 पॉइंट गोल से, या सबसे नॉर्मल एज? सबसे पहले तो उसको लीवर गड़बड़ हुआ है तो गॉल सपोर्ट नहीं किया, तब जाके लीवर पे लोड आया, इसके लिए वो एसजीपीटी भागा, यानी लीवर का कंडीशन गड़बड़ हुआ। ठीक है। जी जी तो गॉल सपोर्ट कराने के लिए हम सबसे अच्छा देते हैं जो 12 लीवर एटीडीआर जो देते हैं ना, जी जी वो दे करके फिर लीवर को तो 1 पॉइंट लीवर, 1 लीवर इंटू 6, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6, ये सब चीज तो देना ही चाहिए। साथ में मतलब नॉर्मल एज ए नॉर्मल वगैरह, कॉन्स्टिपेशन या क्या क्या है वगैरह सब चीज देना पड़ता है इसमें। फिर केवल एसजीपीटी पढ़ा हुआ है इसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ करते हैं, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन उसके पूरे हिस्ट्री को लेकर के करते हैं तो बहुत कुछ करते हैं और बहुत ज्यादा चीज करते हैं। ओके सर। ठीक है। तो उनका हिस्ट्री लीजिए और वही गॉल को स्टिमुलेट करने के लिए पहले 12 लीवर एटीडीआर दे दीजिए, ताकि जी गॉल का रुका हुआ काम अपना स्टार्ट हो जाए, और फिर उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग सब चीज दिया जाए, एसजीपीटी डाउन होगा। जी जी सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। सर विपिन जी एक क्वेश्चन था, हाँ बोलूं? बोलिए बोलिए। हाँ बोल रहा है कि एसिडिटी में जो ढकारे आते हैं, छाती में जलन है, वही ऐसे 12 लीवर एटीडीआर है, वही 12 लीवर एटीडीआर है। जैसे ही जलन का कंडीशन आ गया, आप कोई पेन पॉइंट चेक नहीं कीजिए, सीधे 12 लीवर एटीडीआर दीजिए, उसके बाद आगे अच्छा जो जो भी फॉर्मूला दीजिएगा फटाफट काम करेगा आपका। अच्छा अच्छा। और था कि 12 लीवर 8 ADR तो हम देख रहे हैं दर्दों में भी अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। किसी भी देखिए, हमारे शरीर के सबसे पहले स्टार्टर जो है गॉल हम्म ब्लैडर का, तो गोदाम है ना लीवर का। हम्म लेकिन जब तक गॉल ब्लैडर लीवर काम फंक्शन सही से तब चल करता रहता है जब तक गॉल उसका सपोर्ट करते रहे। स्टार्टर हमारे बॉडी का गॉल है, भले ही वो गोदाम है लीवर का, लेकिन स्टार्टर हमारे बॉडी का गॉल है। तो गॉल जब सक्रिय रहेगा तो लीवर फंक्शन अच्छा करेगा, तो गॉल को सक्रिय करने के लिए हम 12 लीवर एटीडीआर देते हैं, और इतना फास्ट गति से वो सक्रिय होता है कि गॉल स्टोन को भी तुरंत इधर से उधर कर देता है। मतलब उस पर इतना खतरनाक अटैक करता है कि हमारे मतलब गॉल को तुरंत क्रियान्वित होना ही पड़ता है, और गॉल जैसी क्रियान्वित हुआ, लीवर अपना वर्क ओरिजिनलिटी करने लगता है, ओरिजिनल से काम करने लगता है सही रूप से। और वैसे में हम जो भी फॉर्मूला देते हैं बहुत ध्यान दे और सेट करते चला जाता है। इसमें में राइट साइड और लेफ्ट साइड में कुछ फर्क है का नहीं? बिल्कुल पूर्व बिल्कुल। देखिए जब राइट साइड में हो, सारा हम्म ही ग्लैंड में, जैसे गॉल से लेकर के और WD एरिया से लेकर लेफ्ट ओबड़ी तक में दर्द हो, तो ऐसे के लिए ये 12 लीवर एटीडीआर रामबाण की तरह काम करता है। बट एक कंडीशन ये है कि स्प्लीन एरिया में, स्प्लीन में अगर हार्डनेस है या फिर पेशेंट को दर्द मिल रहा है या आपको हार्डनेस मिल रहा है, तो फिर देखिए दो कंडीशन, एक तो पेशेंट को दर्द महसूस होने के बाद भी बहुत पेशेंट मतलब फॉलो नहीं कर पाता तो आपको नहीं जवाब देता है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान देना है कि क्या हार्डपन है क्या। अगर हार्डपन भी है तो वहां पे हम प्रॉब्लम समझते हैं। तो अगर स्प्लीन एरिया में हार्डनेस है, पेशेंट लिंथिंग है, बहुत मेजर चीज है ये। स्प्लीन एरिया में हार्डनेस है, पेशेंट का बॉडी कंस्ट्रक्शन लेंथिंग मतलब दुबला पतला है, या फिर सर्दी जुकाम का भी कभी का हिस्ट्री रहा हो, वायरल फीवर का हिस्ट्री रहा हो, स्प्लीन एरिया में दर्द हो, और शुगर पेशेंट अगर नहीं हो तो आंख बंद करके आप वायरल ट्रीटमेंट से शुरू कर सकते हैं, वहां पे सटीक बैठेगा आपका। इसलिए दो कंडीशन उस दिन आचार्य जी भी इस बातों को मतलब डाले थे ग्रुप में कि वो 12 लीवर एटीडीआर और दूसरी तरफ स्प्लीन अगर ये हो तो वायरल ट्रीटमेंट।
तो ये दोनों में बहुत अच्छा कंपोजिशन कॉम्बिनेशन है। अगर गॉल एरिया साइड से लेकर के लेफ्ट ओवरी तक में दर्द हो तो बारा लीवर एटीडीआर बहुत अच्छा काम करेगा। बट अगर स्प्लीन एरिया में इनलार्ज में मतलब ये करकपन हो, हार्डनेस हो, तो सीधे समझना चाहिए, और बॉडी दुबला पतला हो, सीधे समझिए कि स्प्लीन इनलार्ज है तो लीवर इनलार्ज हुआ होगा। थर्ड पोजीशन में अगर सांस का भी प्रॉब्लम है तो हार्ट भी उसका इनलार्ज हो रहा है। हार्ट हमारा दो तरह से प्रभावित होता है, ये भी बात हम सबों को पता है, बीपी लो में भी और बीपी हाई में भी, और वो दोनों में हार्ट डिजीज ही मानते हैं मेडिकल साइंस वाले। लेकिन हम लोग मेडिकल हार्ट डिजीज मानते हैं, लेकिन दोनों में दो कंडीशन है, तो दोनों कंडीशन से हम अप टू डेट करते हैं। हाई वाले को तो हेपरिन देते हैं, तो लो वाले को फिर एंजियोटेंसिन 2 वगैरह हम देते हैं, या फिर 2 पैरा का कंडीशन है तो 2 पैरा देते हैं, या मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं लो बीपी वाले को। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करके हम ऐसे अप टू डेट करते हैं। जैसे गुरुजी बताया उसके हिसाब से चलने से बहुत अच्छा लगता है, और ये सब बात सब उन्हीं के अकॉर्डिंग है, सब चीज वही है। मेरा फोटो शायद आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है, पता नहीं चल रहा है कैसे फोटो आएगा। आवाज मिल रहा है ना? जी अभी जी आवाज हम भी साफ मिल रहा है दिखाई दे सर, रहे हो सर वीडियो भी आप। मिल रहा है, दोनों चीजें हैं। लेकिन मेरे फोटो हमको दिखाई नहीं दे रहा, हम किधर हैं? सर जैसा आपने बताया स्प्लीन में दर्द हो तो वायरल देते हैं, तो उस दिन आचार्य जी ने ये बताया था साथ में 2 पेन। शुगर पेशेंट नहीं हो, बस ये चीज देखना है कि शुगर पेशेंट नहीं हो, बाद सर बाकी वो उस दिन आचार्य जी ने साथ में ये भी बताया था कि साथ में 2 पेन 1.WD दे देंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। चूंकि देखिए डब्ल्यूडी जो है ना, डब्ल्यूडी एक तरह से ब्रेन है। आप किसी को अटैक हो गया, किसी को हाई बीपी हो गया, किसी को पूरा सांस नहीं मतलब लिया जा रहा है, आप केवल 60 टीएफ डब्ल्यूडी दे दीजिए, उसका उतने ही में पता चलेगा कि सर से लेके चेस्ट तक हल्का हो गया, केवल डब्ल्यूडी देते ही उसका हेड भी हल्का होगा और चेस्ट भी हल्का होगा। ये आजमाने की चीज है, आप लोग चेक करके देखिएगा। सर 60 TF को तो आजमा लिया, बहुत अच्छा रिजल्ट है 60 TF और 12 लीवर रेट एडीआर का। किसी भी इस तरह के माथे मतलब माथे के दर्द या चेस्ट पेन कंजेशन, जैसे ये मैडम बोली ना अभी, सविता मैडम, हाँ जी सर। सविता मैडम, उनको थोड़ा सा ऑन जी कीजिएगा सर। सविता मैडम। हम्म मैडम आप बैठे बैठे अभी बैठे बैठे आप केवल 60 टीएफ डब्ल्यूडी आप लीजिए खुद से, अभी के अभी। ठीक है चेस्ट में सर। जो जकड़न है ना, उसके लिए बहुत अच्छा अभी याद आ गया। आप उसके लिए 60 टीएफ मतलब डब्ल्यूडी केवल लीजिए 2-3-4 राउंड, फिर बताइए अभी के अभी उसका क्या रिजल्ट होता है। सब लोग ग्रुप में देख रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं। ठीक है सर, करती हूँ सर, थैंक यू सर। ठीक है, आप बैठे बैठे सुनते रहिए और वो करके देखिए। तो मेरा फोटो आप लोगों को दिखाई दे रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दिखाई दे रहा था। इधर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं क्यों। सर आप अपने आप को पिन कर लीजिए ना। ये कैसे होता है यही तो पता नहीं है। हाँ हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर, विजय बोल रहे हैं अच्छा अच्छा, हिमाचल हाँ सवाल साहब बोलिए। से। कैसे हैं सर, ठीक हैं? अच्छे अच्छे हैं सब, आप लोगों का सहयोग है तो इतना अच्छा, इतना प्यारा संसार हम लोगों का अब धीरे धीरे हो रहा है। अच्छा धन्यवाद कैसे सर, नहीं, गड़बड़ भी होंगे वो अच्छे हो जाएंगे अब। जी जी जी। अच्छा सर, मेरे पास एक पेशेंट है जिसको खाते वक्त हिचकियां आती हैं बहुत ज्यादा, हम्म, तो खाते उसके लिए क्या कारण हो सकता है? क्योंकि बड़ी कोशिश करते हैं मगर समझ नहीं आता। वो कहते हैं जब खाने लगते हैं बस उसी वक्त हिचकियां आती हैं। तो देखिए उसको तो दो चीज बता सकते हैं, एक बहुत अच्छा चीज है हिचकी वाले के लिए। एक तो हिचकी जब आए तो गर्दन ऊपर करना चाहिए, या आए तब की बात है। और दूसरी बात कि वो एसिडिक पेशेंट है, एसिड का मतलब वो एसिडिक पेशेंट है, एसिड ट्रीटमेंट ऐसे लोगों को बहुत अच्छा कारगर काम करता है। बट ये है कि कभी कभी हाई बीपी के लोगों को भी ऐसा होता है। तो इसमें गुरुजी बहुत अच्छा बताए थे कि अरे लेफ्ट साइड में जो भी खाना तुम चबा रहे हो उसको लेफ्ट साइड में करके चबाओ। मतलब समझ में आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। जैसे मुंह में जो निवाला हम रखे ना, तो उसको लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे चबाना। जी सर।
और ऐसे लोगों को मतलब 5-15 5 मेडुला, एक तो 5-15 5 मेडुला लेना चाहिए खाने से पहले। जी 15 मेडुला, 9 मेडुला भी काम करता है। 15 मेडुला के बाद 9 मेडुला भी लेने पर बहुत अच्छा काम करता है। बट जी यह है कि अच्छा लोगों के शरीर में HCl की कमी है और एसिडिक नेचर है, तो उसमें जी ऐसे लोगों को भी 12 लीवर ATDR दे करके बाद बाकी फार्मूला दे के ये सिस्टम को बिल्कुल परमानेंट सब दिन के लिए ये अप टू डेट कर सकते हैं। उनका सब दिन के लिए हिचकी बंद कर सकते हैं आप। जी जी। अच्छा सर, ये जो आपने बताया 12 लीवर, ये 12 लीवर जो है वो 3-3 पॉइंट करके 12 हैं या टोटल ही 12 हैं? नहीं नहीं, 3-3 पॉइंट, लेकिन मतलब 12 पॉइंट हुए, लेकिन 12 लीवर ही वो क्या बोलते 12 ही हैं, काउंट करेंगे? 12 पॉइंट ही, यानी अच्छा 4 राउंड दिए तो 12 पॉइंट हुआ, जी जी 12 लीवर ही हाँ मतलब। जी हाँ जी हाँ जी 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 वैसे वैसे कभी कभी आपको ये ऑटिस्टिक चाइल्ड को, ऑटिज्म वाले चाइल्ड को 12 लीवर तो 12 लीवर ही देना पड़ता है। जी ये भी ध्यान रखने की बात है और उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। जी जी जी। लेकिन इसमें इसमें 12 पॉइंट लीवर लेके फिर ATDR लेना है। ठीक है सर। ऐसा जी जी। और अच्छा जी सर, एक चीज और पूछनी थी। कई बार क्या होता है कि खांसी आती है, सूखी खांसी है, ऐसा लगता है कि बलगम निकलने वाला है, वो निकलता नहीं है। उस केस में क्या किया ऐसे ADR वो मतलब 12 लीवर 8 एडीआर? 15 मेडुला ATDR भी ले सकते हैं, 12 लीवर ATDR भी ले सकते हैं। सर एडीआर जो है वो सिंगल लेना है या 2 ट्रीटमेंट लेना है? देखिए ATDR 2 लेना है, 10 ADR 1 लेना है और 6 ADR into 3 भी ले सकते हैं। जी 2 ADR 2 ADR भी 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 4 ADR 2 या 3 ले सकते हैं। जी सर जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद। देखिए ये जो बोल रहे हैं, हो सकता है कि किताब में थोड़ा सा इधर से उधर हो, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि प्रैक्टिकली नॉलेज मतलब जो दिमाग में वो रहता है वही हम शेयर करते हैं। तो आप लोग चेक कीजिएगा, जैसा भी 19-20 लगे ग्रुप में लिखिए या जैसे भी डिस्कशन हो उसमें बिल्कुल बताना है। देखिए इसमें कोई सीनियर नहीं है, सबसे बड़ी बात तो जी ये जान लीजिए जी जी कि कोई सीनियर नहीं है, सब एक समान है, सब गुरुजी के लाडले प्यारे भाई बहन हैं। जी जी इसलिए इस तरह से सब लोगों को गिव एंड टेक करना है, ना कि मतलब ये कि हाँ वो बोल रहे हैं तो हम नहीं। बिल्कुल नहीं हैंड बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हैंडरिंग कीजिए और ठीक। सबको बोलने का मौका, और सबको ही बोले और सब लोग अपना आदान प्रदान करें, तब जी जाके जी मजा आएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बहुत जितने बहुत और जी गुरु जी के जितने छोटे लाडले लोग हैं ना, जी जितने छोटे लाडले भाई बहन लोग जो हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मौका इसमें फायदा उठाना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग हैंड टीच कीजिए। सर, मैं तो आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने जो ये सिलसिला शुरू किया है, इससे सबको बहुत फायदा मिलेगा। नहीं और नहीं, ये जो सब आप समस्याएं हैं। लोग भी शुरू कीजिए, सब लोग शुरू कीजिए। और ऐसे में जितने भी भूले भटके लोग हैं, नए बच्चे को ट्रेनिंग देने से अच्छा कि जो लोग भी इस तरह से थोड़ा सा भी कंफ्यूज हैं, जी उनको जी मौका दे, उनको जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम दे करके, मैक्सिमम से मैक्सिमम गाइड करके हम लोग आगे बढ़ाएं। जी 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 मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, अगर गुरु जी के लाडले प्यारे ऐसे ही बना रहना है हम सबों को, जी तो सबसे पहले जो भी न्यूरोथेरेपी का शब्द जान गए और उनके अंदर जज्बा है, चाहत है कि हम कुछ जी करें, तो उनको जी जी बिल्कुल से बिल्कुल कोऑपरेट करना है। जितना जी ज्यादा उनको कोऑपरेट कीजिएगा गुरु जी हमको आपको उतना ज्यादा कोऑपरेट करेंगे, ये जी। पक्की बात सर, मैंने आपका नंबर भी अपने पास सेव कर लिया है। अब बीच में मौका लगेगा तो आप आपसे मैं पर्सनली बात करूंगा, क्योंकि है। मेरे जी कुछ एक बिल्कुल, पेशेंट फोन हैं। कर सकते हैं कोई भी। हाँ, उनको मतलब जो गंभीर समस्याएं वाले पेशेंट है ना, आपके गाइडलाइन से मैं अच्छा मतलब उनको ट्रीटमेंट दे पाऊंगा। जी बिल्कुल, गुरु जी के कृपा से हम लोग तो एक दूसरे बिल्कुल का सर। सहयोग करेंगे, जी जी लेकिन जी कृपा तो गुरु जी का ही गुरु जी रहेगा, की है, रहता है और बिल्कुल बिल्कुल। रहेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आपका भी, जी इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी धन्यवाद सर, धन्यवाद। विपिन सर नमस्कार। ठीक है, नेक्स्ट। नमस्कार नमस्कार। आशुतोष बोल रहा हूँ सं- सर। संतोष आनंद जी। हाँ जी आशुतोष आशुतोष जी बोल रहा हूँ, बोलिए। आशुतोष बोल रहा हूँ। हाँ जी सर आशुतोष जी बोलिए। एक तो सर ये पूछना था, ये जो 60 टो फिंगर WD का, ये इसका लॉजिक समझ में नहीं आता, इसका किस तरीके से वर्क करता है बॉडी में? देखिए जैसे एक दिन कल उस दिन वाले मीटिंग में हम बताए थे, आप थे कि नहीं थे? पहले पहले बेरहा या क्या क्या बोलते हैं लोग, चारों तरफ अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऊपर से उसमें अन्न डालते हैं और नीचे एक छोटा सा कटिंग हुआ करता था।
तो ऊपर से लोग डालते थे और नीचे उस कटिंग को खोल करके जरूरत के हिसाब से चावल गेहूं अपना निकालते रहते थे। एक बार लोड कर दिया जाता था, याद आ रहा है वो? नहीं सर, हमने अभी याद नहीं, समझ में नहीं आया उस चीज का। जैसे एक गोल टाइप का ऐसा बना रहता था, ऊपर मुंह खुला हुआ रहता था अच्छा हाँ उसमें। ठीक है, वो एक जैसे से- आजकल लोग टंकी में अपना अन्न हाँ, लगते हैं, उसी टंकी तरीके से पहले टंकी आ होता था। गया, ऊपर से डालते हैं और नीचे से वो ढक्कन खोल के हटाने के लिए रहता जी है, जी निकालने के लिए जी रहता है जी ना जी नीचे से। ठीक जी उस जी तरह जी हमारा डब्ल्यूडी है। जी डब्ल्यूडी जी को जैसे ही हम मतलब ये करते हैं, क्लियर करते हैं या एस्टिमुलेट करते हैं, तो ऊपर से जो कुछ भी बैड मटेरियल है वो खड़ाक से ऊपर के स्पेस को फ्री करता है। जी 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 माने बहुत सरलता से समझा रहे हैं, ऐसा मतलब ये मतलब समझाने का थोड़ा सा सरल तरीका हम अपनाए हैं, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे ये। तो उसी तरह डब्ल्यूडी का काम है, डब्ल्यूडी जन्म से लेके और लास्ट तक उसको मतलब थोड़ा सा ज्यादा फंक्शन में होता है। दूसरा बात है कि वो सारे चीज पेरिटोनियम से कवर्ड है और डब्ल्यूडी एरिया हमारा पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है, वो ओपन है। समझ रहे हैं जी आशुतोष जी जी? जी जी डब्ल्यूडी से कवर नहीं है। डब्ल्यूडी पेरिटोनियम से कवर्ड नहीं है। जी 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 ठीक है, तो ऐसे में जब हमको कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी प्रेशर हम जब देते हैं तो डब्ल्यूडी प्रभावित होता है। बाद बाकी भी आप सबको पता है कि डब्ल्यूडी एरिया लेडीज जेंट्स सबों का थोड़ा सा ये रहता है। तो जी उस जेनेटल ऑर्गन है सारे। हाँ, तो उस पे मतलब प्रेशर रहता ही रहता है और उसमें गड़बड़ी आता ही आता है। ब्रेन के मतलब जो सीपी चाइल्ड वगैरह भी होते हैं उनके भी एक समय में आप डब्ल्यूडी एरिया को ही क्लियर करना पड़ता है पेशाब को क्लीन करने के लिए। पोटी को क्लीन जी करने जी के लिए तो लोग प्रेशर देते हैं, वो डब्ल्यूडी एरिया को वो भी प्रभावित कर देता है। तो इसके लिए जी जी डब्ल्यूडी एरिया हम सब दिन और शुरू से कहते आ रहे हैं, गुरुजी भी बोलते थे कि डब्ल्यूडी हमारा सब चीज है। ये एक तरह का वो ब्रेन ब्रेन समझिए उसको। ब्रेन जी को भी जी जी अगर खाली करना है ना, तो अभी ये क्या नाम है इनका, अभी एक मैडम है किनिया किनिया से, नेहा नेहा भट्ट जी 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 मैडम। नेहा मैडम है क्या इसमें? नहीं सर, इसमें नहीं है। अच्छा, तो वो आज उनके साथ ऐसा ही हुआ है, सारा फॉर्मूला दे दिए, पेशेंट रोए जा रहा है, पेशेंट एकदम डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, जबकि उसको एमएफ्रिन तक दिला दिए, 15 मेडुला आर्टेरिया दे दिए। फिर खटाक से दिमाग में आया कि डब्ल्यूडी तो इसका छेड़े नहीं अभी, डब्ल्यूडी एरिया में देखिए जरूर हार्ट मस होगा। वो दवाई तो बिल्कुल से वो चिल्लाई पेशेंट, बोली क्या है? तो यहाँ पे एक गिल्टी गिल्टी टाइप का है, पहले भी बहुत था लेकिन 10-12 रोज से ट्रीटमेंट मेरे ही मतलब सूझबूझ से और मेरे ही राय से लेकर के वो दे रही थी, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है। हम वही बोल रहे थे आपको, 1-2 रोज पहले भी बोले हैं। तो अभी के अभी दीजिए उनको 60 TFWD। 60 TFWD देते देते उनका मतलब 50% 60% वो रिलैक्स हो गई है उसी समय। जी जी जैसे कि अभी अगर मैडम अगर लीव होंगी तो कुछ फाइंडिंग दे सकती हैं अभी। दूसरा सर एक चीज और पूछना था। जो हाँ वो किडनी वाला पेशेंट जो है राजेश द्विवेदी, जो हमारे पास आए थे आपसे, उनके लिए हमने पूछा था क्या करना है, तो उनका तो जी काफी यार, अच्छा रिजल्ट पहले से आ गया है। जी जी। अभी तो तो उसके अभी क्या उनका 15-17 जो दिन पिछली बार यूरिया और, प्लस है। जी सर आवाज आ रही? आशुतोष जी, अभी उनके 17-18 दिन ही हुए हैं अभी शायद। हाँ ना सर, वही 17-18 दिन हुआ है और बड़ा अच्छा रिजल्ट भी आ गया है। आज शायद रिपोर्ट अभी मिलेगी या कल सुबह तक मिल जाएगी। तो जी वो उनका अच्छा जो ही है। यूरिया बढ़ा हुआ था सीरम क्रिएटिनिन 9 से 6.1 आ गया। तो नहीं, सीरम अब तो क्रिएटिनिन बहुत आपको ज्यादा डाउन हो डाउन गया, हुआ। अभी टेस्ट कराए हैं ना? जी अभी टेस्ट कराए हैं ना उनका आज? अभी अभी कल रिपोर्ट मिलेगी, एक टेस्ट अभी का किया हुआ है, कल रिपोर्ट उसका हाँ, तो मिलेगा। वो 5 के आसपास होगा अभी। और सबसे ज्यादा उनका ब्लड यूरिया वगैरह बढ़ गया था वापस। तो उसके लिए आपने बोला था वही 1 पॉइंट गॉल 1 पॉइंट लीवर, फिर 1 गॉल 4 लीवर और 3 गॉल 7 लीवर, वो भी बराबर दे रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल, उससे भी देखिए ये काफी उनको हल्कापन लग रहा है। और थोड़ा सा बस उनके अंदर एक है हम कि ग्रुप बोलते हैं में जब हम परसों लेटते हैं तो, ग्रुप में कल जी परसों 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 हम लिखे हैं एक चीज, दांत जी दर्द के लिए, पिंपल्स के लिए जी और पुराने दर्द के लिए नॉर्मल एज ए नॉर्मल के बाद 3 गॉल 7 लीवर, उससे जी पहले 12 लीवर एटेडियर दिया जाए और नॉर्मल एज ए नॉर्मल दे करके फिर
3 गॉल 7 लीवर इंटू 3 दिया जाए तो दांत के किसी भी प्रॉब्लम में आपसे बोल दें कि पिंपल्स में बहुत तगड़ा एक ट्रीटमेंट में आप पिंपल्स के पेशेंटों को चमत्कार दिखा सकते हैं। अच्छा, जो देते जो हैं सर 3 जो गॉल रूट कैनाल जो डॉक्टर बोलते हैं, क्या हम ये ट्रीटमेंट दे के उनका रूट कैनाल रोका जा सकता है? क्या दांतों का रूट कैनाल होता है ना सर, काफी ज्यादा दांत में प्रॉब्लम हो जाती है, पेन सड़न भी आ गया ज्यादा होगा होता है। उस दांत को भी रिकवर आप कर सकते हैं। जिस दांतों में सड़न आ गया होगा उस दांतों में भी रिकवर कर सकते हैं। और जो बोन खोखला हो गया होगा, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको बोलते हैं, उसमें भी जी जी आप जी 3 गॉल 7 लीवर से रिजल्ट ले सकते हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चीज है। और ये जान जी लीजिए जी 3 गॉल 7 लीवर में ये पावर है कि बैड से बैड कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा। जी इसके प्रमाण आपको सुनील रुद्रकर जी भी दे सकते हैं, जी जी। शायद इसमें होंगे भी। और सर दूसरा ये पूछना था, जो एरिथ्रोपोएटिन बढ़ाने के लिए एक हमने मैसेज भी डाला था, बुक में पढ़ा था कि 30 मेडुला और वो 6 स्वेट, पेशेंट का हिस्ट्री, फिर क्या बोले ये ना कि दे वो सकते हैं? एलोपैथी नेम, मतलब कम से कम हमारे जैसे लोगों के लिए तो वो बिल्कुल सफिशियंट नहीं है। नहीं हिस्ट्री सर, बुक में पढ़ा था, बुक में उसमें लिखा था हम्म, कि एरिथ्रोपोएटिन बढ़ाने के लिए, जिसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है किडनी के पेशेंट में, उसमें 30 मेडुला और 6 स्वेट ट्राई करना है। तो उसके बारे में जानना चाह रहे थे। उसके बारे में 30 मेडुला तो बिल्कुल नहीं। जी जी बीपी जी बीपी हाई और हेमोग्लोबिन लो, जी जी। नहीं हेमोग्लोबिन लो है तो हार्ट का मतलब, एक तो ऐसे ही बीपी हाई के कारण उसका प्रॉब्लम है हार्ट में, और दूसरा नहीं, ये दूसरी इसी पेशेंट के लिए पूछ रहे हैं सर, जो जो डायलिसिस, ये किडनी वाला पेशेंट है, इसमें हाँ ही ये प्रॉब्लम है, तो क्या इस तरीके का प्रयोग 30 मेडुला एरिथ्रोपोएटिन बढ़ाता है सर? 30 मेडुला नहीं दे सकते, 15 मेडुला दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ये वो बुक हमने अभी में दिया आप नहीं सर, हमने पूछा गुरुजी के बुक कि में बुक में लिखा हुआ था 30 मेडुला और 6 स्वेट ट्राई करना है एरिथ्रोपोएटिन के लिए, तो वो हमने पूछा आपसे। एरिथ्रोपोएटिन के लिए ट्राई करना है, बट ये आप जो कंडीशन बता रहे हैं कि हाई बीपी और लो ब्लड, जी जी। ब्लड माने ब्लड कम है हाँ, और एचबी कम है, हाई बीपी है, और यही किडनी का भी पेशेंट है, वो किडनी का। हाँ, तो इसमें दोनों में दो कंडीशन हो गया। वो एरिथ्रोपोएटिन के लिए सही लिखा हुआ है लेकिन इस कंडीशन के लिए नहीं, अच्छा सर। जैसा कि मेरा ठीक। अनुभव कहता है। बाद जी जी बाकी तो ट्राई की चीज है, लेकिन ऐसा कुछ देखिए 100 बार गुरुजी बोलते थे कि किसी पेशेंट का पुत्र भला ना हो कोई बात नहीं है, बुरा ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जो कुछ भी गुरुजी किंतु लेकिन लगा दिए हुए हैं ना, उन चीजों जी पे जी। हम लोगों को 1000 बार सोचना है। बिल्कुल एक बिल्कुल। बार दो बार नहीं, हजारों बार सोचना है हम लोगों को। ठीक है जी। जी सर जी। ओके आशुतोष जी। नेक्स्ट संतोष आनंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? नमस्कार नमस्कार। हाँ जी विपिन जी, नमस्ते गुरु। नमस्ते। आचार्य आचार्य जी के क्लास में हम लोग मिलते थे। अब उनके बाद आपने जो उपक्रम चालू किया है बहुत बढ़िया है, और देखिए सबके ये लिए प्यार आप बहुत ही लोग दे अच्छा रहे हैं सब, उपक्रम आप। देखिए धन्यवाद आप लोगों का जो ये प्यार हमको दे रहे हैं। उस लायक हम नहीं है, फिर भी उस लायक आप लोग बना रहे हैं, बनाए हैं, और वो मतलब प्यार दे रहे हैं, तो सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का। मैं बहुत ठीक है कि बहुत बढ़िया। कम मुझे से एक कम उस पूछना लायक है। समझ रहे हैं। जी पूछिए। हाँ, एक बात पूछनी है कि जैसे 8 मेडुला हम सेरोटोनिन के लिए देते हैं। हाँ हाँ, लेकिन उसमें शायद मैंने किताब में ही पढ़ा है कि 8 मेडुला या सेरोटोनिन इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाता है, तो इसका लॉजिक क्या है? हेड मेडुला इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। हेड मेडुला हाँ जी। इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है, हाँ हाँ बढ़ाता है। कुछ केसों में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, एट मेडुला नहीं देना है। हाँ, तो जैसे अगर जैसे घुटनों की इन्फ्लेमेशन के बहुत कंडीशन सारे के हिसाब पेशेंट आते से हैं, कुछ चीजों और जैसे जो खतरनाक हाँ इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन का प्रॉब्लम है,
मान लिया जाए कि कैंसर टाइप के केसों में, तो वैसे केसों में जो है उस टाइप का केस, जी जी तो उसमें एट मेडुला मना किया हुआ है शायद। 100% कंफर्म में अभी नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा ध्यान में आ रहा है कि कुछ ऐसा है। हाँ ऐसा है, इसके लिए हम पढ़ा ग्रुप भी है में कुछ मैंने भी। हाँ जी, संतोष आनंद जी, तो फिर ऐसी स्थिति में हाँ जी हाँ जी, हेलो बोलिए। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है तो मैं आवाज ये कह रहा आपको। हूँ कि ऐसी स्थिति में अगर हाँ तो उस ऐसी स्थिति में उस पेशेंट को यदि नींद ना आ रही हो और सेरोटोनिन की जरूरत हो, सेरोटोनिन फार्मूला की, तो एट विदाउट एट मेडुला दे सकते हैं क्या? 2 10 इसीलिए तो वैसे केसों में, क्रिटिकल या क्रोनिक केसों में जिसमें नींद की समस्या है, 2 10 दिया जाता है, या 2 मेटाबॉलिज्म भी दिया जाता है, तो उससे भी आपको नींद की कमी पूरा होती है, अच्छा नींद अच्छा आता है। अच्छा 2 मेटाबॉलिज्म से तो पूरे ही सिस्टम को अच्छा। मतलब बहुत अच्छा। ये आवाज किधर से आ रहा है? बहुत कस के आ रहा है आवाज। आनंद जी, संतोष आनंद जी, जी 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 सुनाई दे रहा है? मृदुला जी बंद करिए अपना माइक। हाँ जी मृदुला जी बंद करिए अपना। सर मेरा तो बंद है पहले से ही, म्यूट थी मैं। जी मृदुला जी, बोलिए कुछ आदेश। जी जी धन्यवाद जी सर। तो सर संतोष जी, जैसे आपको आपने हो गया ना? जी सर बोल जी सर, मैं बोल रही थी जैसे हम WD, जैसे जिसका यूट्रस निकला हुआ हो उसको हम WD पॉइंट नहीं दे सकते। नहीं नहीं सेम नहीं, उसी तरह से जिसका गॉल ब्लैडर निकला हुआ हो तो उसको गॉल पॉइंट या 12 लीवर एटीडिया जैसे गॉल को स्टिमुलेट करता है उनको देना चाहिए नहीं? 12 लीवर एटेडियर देना चाहिए। तो कि गॉल गॉल स्टोन हो गया हो तो भी, गॉल है तो भी, गॉल नहीं है तो भी, 12 लीवर एटेडियर वैसे को तो जरूर देना चाहिए। और किसको, सबको दे सकते हैं 12 लीवर एटीडिया या 12 किसको नहीं दे? 12 लीवर एटेडियर सबको दे सकते, बट जहां थाइमस का हिस्ट्री आ रहा है, वायरल का हिस्ट्री आ रहा है, वहां तो हम एटीआर नहीं दे सकते ना। हम्म। स्प्लिनिक प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पे तो नहीं दे सकते। देखिए, गुरु जी तो इतना सरल बना दिए हैं, 2 ही भाग में ना बॉडी को बांटे हैं, एसिड और अल्कली। वैसे ही हमारा फॉर्मूला भी 2 सेट ही है। 77 सेट हम लोग बना रहे हैं, 77 सेट हम लोग 77 सिस्टम कर दे रहे हैं, लेकिन नहीं, हम 2 सेट बना के और 2 टाइप से ही चलें, एसिड और अल्कली को ही देख के चलें, लीवर जीरो म्यूकस जीरो को ही देख के चलें, तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है। और एक चीज और, जैसे बेसिक ट्रीटमेंट हमने दे दिया, पेशेंट का पेट सेट हो गया, तो कब हम आगे जैसे बढ़े? जैसे मैंने वो मेरे स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है उसके हाँ, मेरे अभी सब पेट वेट सब सेट हो गया, लेकिन मेन प्रॉब्लम उसकी है वेरिकोज वेन और अर्थराइटिस। तो अब हम आगे कब ट्रीटमेंट पे जाएं जो उसको उसमें रिजल्ट मिले? उसमें उसको रिजल्ट नहीं मिल रहे। देखिए, तो ऐसे में उनको आप बेसल गैंग्लिया वगैरह क्यों नहीं देते? बेसल गैंग्लिया देकर के फिर नहीं सर, डोपामाइन। हाँ, आप ही के ट्रीटमेंट आपने जो बताया था वही ट्रीटमेंट से मैं चल रही हूँ अभी लेके उसको, जिसमें हमने स्टार्ट किया था उनको न्यूट्रल, उसके बाद अजय नॉर्मल, उसके बाद हमने उनका एडीके चल रहा था और विटामिन फॉर्मेशन। WD नहीं कटा हुआ है, कटा हुआ है। WD कटा हुआ है। तो थोड़ा सा वेरिकोज वेन में प्रॉब्लम आएगा, कुछ दिन अभी लगेगा उसको अप टू डेट होने में। बाद बाकी सिस्टम अप टू डेट हो रहा है तो वो भी अप टू डेट होगा। कुछ अलग से उसके लिए फार्मूला मतलब आपको ये करना पड़ेगा शेयर। तो थोड़ा सा एक बार दिन में बात कर लीजिएगा, उस पेशेंट ठीक के है ठीक नजदीक आइएगा तो फोन कर लीजिएगा प्लीज, हो सके तो ठीक है वीडियो कॉल करके हम देख लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग कुछ आगे वैसे रिजल्ट कुछ ना कुछ मतलब नहीं पर नहीं, डे। अच्छा रिजल्ट है, लेकिन बस उसके जो घुटनों में और वेरिकोज वेन में रिजल्ट नहीं है, बाकी उसमें काफी फर्क है। तो अब हम सोच रहे थे कि अब बेसिक ट्रीटमेंट से आगे मूव करें जिसमें उसको घुटने में और वेरिकोज वेन में रिजल्ट दिखे, तो हम कैसे आगे बढ़े? रिजल्ट दिखेगा उसमें, घुटने में ठीक बहुत ज्यादा दिखेगा। कल जिस समय आप जाइए, जिस समय भी वो पेशेंट आपके पास आए, उसी समय फोन कीजिएगा और कल उसी समय उसको रिजल्ट देंगे, गुरु जी की ठीक कृपा हुई तो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी, केवल आप लोग बोलते रहिए बस। जी हाँ, जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी। हाँ हाँ, कल उनको रिजल्ट जरूर देंगे। सर जी, ओके डन, थैंक यू ओके। थैंक यू। विपिन सर, एक बार बीच में एक बार रोकना चाहूंगा। जी बिल्कुल।
सर जो अभी लेट इन जो आते हैं या फिर जो बार बार मीटिंग को लेफ्ट करके बार बार ज्वाइन होते हैं, उनको ज्वाइन करें कि नहीं, बार बार उनको एडमिट करना पड़ता है बार बार? नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा समस्या होता है ना, नाइट वाला बात है, किसी को खाना हो गया, किसी के बच्चे कुछ टोक रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए कोई ये नहीं करना है, बिल्कुल ऑन रहने दीजिए। ठीक है सर। क्योंकि देखिए इसमें प्यार का इतना खतरनाक रिलेशन हम लोगों को बनाना है ना, कि गुरुजी जो प्यार दे के गए हैं वो गुरुजी कमाल निहाल रहे हैं हम लोगों से, समझ रहे हैं ना। प्यार करने वाले को इतना एक दूसरे को प्यार देते रहना है ना, कि एकदम मस्ती से झूमते रहे सारे थेरेपिस्ट भाई बहन हम लोग। जी जी सर। लेकिन इसमें जो कुछ भी मतलब जो भी आ रहे हैं वो बस प्यार के मतलब भूखे होने चाहिए, प्यार करने वाले होने चाहिए, प्यार लेने वाला होना चाहिए सबको। इसलिए वो लेफ्ट कर रहे हैं तो कोई नहीं, आने दीजिए, जाने दीजिए। घर में बहुत सारे समस्या, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। कोई अभी क्लिनिक पे होंगे अपने, थोड़ा पेशेंट को भी भाई 2 मिनट बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ करने के लिए थोड़ा ये होना पड़ता है ना, इसलिए इसके लिए कोई बात नहीं, सब गुरुजी देख ले हैं, देख ले रहे हैं, सब गुरुजी देख लेंगे, चिंता नहीं करना है। विजेंद्र जी। जी सर। जी जी। जी। हाँ जी सर। सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। और हमारे ओके राणा सर। सर ओके कैसे हैं, पीएस राणा सर कैसे हैं? नमस्कार सर, ठीक हूँ सर मैं। एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ उधर हाँ अभी देखा मैंने, वो आज जूम में मीटिंग है, तो नेटवर्क भी जरा ऐसे रहता है ना कभी कभी, हाँ, आपका नेटवर्क थोड़ा सा आता है, इसलिए देर में कनेक्ट हाँ। हो पाया मैं। चलिए क्वेश्चन। जी सर, मेरा क्वेश्चन है, सत्येंद्र फीमेल जी। पेशेंट है, हम्म। फीमेल पेशेंट है, उनको हार्ट की तरफ में मतलब अब तो दर्द नहीं होता, एक तो दर्द होता है, दूसरा ठीक है। एज उनकी 33 है और 10 सालों से एमसी बंद है, एमसी डिलीवरी बंद के है। बाद एमसी ठीक है। बंद है सर, ठीक है 10 ओके। सालों से। हम्म। और उनको आंखों पर हाइपोथायरॉयडिज्म है और आंखों के चारों ओर स्वेलिंग रहती है, ठीक है। और ये स्वेलिंग उनको लगभग 3 साल से है। एक चाइल्ड हुआ है ना उनको? 2 बच्चे हैं सर। 2 बच्चे पेट खोल के हैं या नॉर्मल हैं? नहीं, नॉर्मल है सर। अच्छा, सेकंड जब बच्चा हुआ था तो उनका ब्लड कम हो गया था, एचबी कम हो गया था, और जिससे वो बेहोश हो गई थी, फिर उनको ब्लड चढ़ाना पड़ा था। अच्छा तो ठीक है। बीपी तो उनका लो रहता है। बीपी लो रहता है तो ऐसे में आप तो सबसे पहले उनको नॉर्मल एज ए नॉर्मल या जो भी हो गॉल एरिया में अगर करप्पन हो, कॉन्स्टिपेशन हो, वो सब दूर दूर करें और एंजियोटेंसिन 2 दें। एंजियोटेंसिन 2 उनको 2 भी दे सकते हैं अगर ज्यादा लो बीपी हो तो। और फिर इंजुरी पे 2 इंजुरी भी उनको देना पड़ेगा। फिर जब कुछ नॉर्मल हो जाए फिर मेंस के आगे थोड़ा सा 1-2 रोज 4 रोज पहले से 15 मेडुला नॉर्मल अजय नॉर्मल एम हेपरिन 15 मेडुला 8 एडीआर। नॉर्मल अजय नॉर्मल एम हेपरिन 15 मेडुला 8 एडीआर दें उनको। यानी क्लोट है, क्लोट में खतरनाक क्लोट है। सत्येंद्र जी आवाज जा रही है आपके पास? जी सर। जी जी, नॉर्मल एज ए नॉर्मल एम हेपरिन हाँ जी। तो वो इंजुरी के और 15 मेडुला एटीडीआर। तो पहले आपको 60 टीएफ गॉलीबर डब्ल्यूडी वगैरह तो देते ही रहना है नॉर्मल एज ए नॉर्मल के पहले। और फिर जी नॉर्मल एज ए नॉर्मल वगैरह एंजियोटेंसिन 2। फिर देखिए अगर उससे ज्यादा ये हो, अगर वायरल सिस्टम हो तो पहले वायरल वगैरह दें। और ब्लड की कमी हो गई है तो उनका हार्ट भी प्रभावित, कुछ ना कुछ सांस रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी होगा। तो इन सब चीजों को क्लियर करते हुए यानी लास्ट उनका जो टारगेट होगा वो 12 ये हाँ 12 लीवर एटीडीआर नॉर्मल एज ए नॉर्मल एमएप्रिन 15 मेडुला एटीडीआर ये टारगेट होगा उनका। एमसी खुलेगा सब खुल जाएगा। हो सकता है उनको फाइब्रोसिस भी हो, वो भी क्लियर होगा इससे। फिर वो लेफ्ट जी राइट जी विटामिन फॉर्मेशन तो सिस्टम के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, ज्यादातर लेफ्ट ही देना पड़े उनको। तो ऐसा देख करके आप इस तरह से कर सकते हैं। टारगेट उनका है एम हेपरिन 15 मेडुला 8 एडीआर नॉर्मल एज ए नॉर्मल के बाद। ओके। जी कार्डियक में भी एम हेपरिन उनको दे सकते हैं बीच में, कार्डियक में भी एम हेपरिन दे सकते हैं पी हेपरिन के जगह पे। जी सर। जी जी जी। ठीक है।
करंट का अल्ट्रासाउंड करा लें तो ज्यादा अच्छा है, करंट में अल्ट्रासाउंड करा लीजिएगा। वैसे पीसीओडी या फाइब्रोसिस वगैरह ये सब चीज कुछ ना कुछ तो दिखलाएगा ही, क्योंकि वो तो मशीनरी है, जी करने पे कुछ ना कुछ इनको जो है। जो और दिक्कत है वो आंखों पे स्वेलिंग की है सर, आंखों पर स्वेलिंग की है, और स्वेलिंग भी मतलब या तो दिन में वो नहीं रहती, 24 घंटे रहती है इनको, मतलब हेमोग्लोबिन ऐसा है। उनका आप बोल रहे हैं ना, बीपी कम है, जी कम है बीपी, तो हाँ जी हेमोग्लोबिन भी कुछ कम होगा। जी कोई जरूरी नहीं कि हर एक पेशेंट को किडनी का ही प्रॉब्लम हो जाए, बट ये सर्दी के दिनों में जहां भी सर्दी ज्यादा पड़ता है वहां 90% लोगों को किडनी का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही होता है, क्योंकि किडनी का एक और काम होता है हीटर, वो गर्म करने में। कोई भी ठंडा चीज पिया जाता है या ठंडा मौसम है या ठंडा चीज खाए पिए तो उसको गर्म करने में किडनी को ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। वैसे सर्दी जी के जी दिनों में भी किडनी का ज्यादा मतलब ये वर्क आता है, ज्यादा लेबर करना पड़ता है उसको, तो कुछ प्रभावित होता ही होता है हर किसी का किडनी, हम हो आप हो चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो वो तो होगा ही। तो आप एंजियोटेंसिन 2 और मतलब एडीके भी दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन देख के, लेकिन एंजियोटेंसिन 2 तो देना ही देना पड़ेगा, देना ही देना पड़ेगा, इंजुरी जी सर जी। देना पड़ेगा। और एक और खुशी की बात सर, जो हमारे हाँ पास एमएनडी पेशेंट जो चल रहा है, हाँ उनका 4th ग्रेड लीवर फैटी था, 4th से फेस्ट आ गया है। अरे वाह, सब लोग ताली बजा दीजिए, आवाज तो सबका नहीं निकलेगा लेकिन हम ताली बजा रहे हैं, ये देखिए जी बहुत सर। अच्छा। देखिए ये आपका, हमको लगता है कि ऑल ओवर इंडिया में ये छठा केस, आपका छठा केस शायद है एमएनडी का। रिकवरी, जो रिकवरी इतने फास्ट, मतलब रिकवरी में है, छठा या सातवां केस होगा आपका, मैक्सिमम सातवां होगा। जी जी जैसा कि अभी मेरे ख्याल में अब तक जो ब्रॉडकास्टिंग, चूंकि ब्रॉडकास्टिंग न्यूज जो बनता है उसी रिजल्ट को रिजल्ट और उसी पेशेंट की रिकवरी को रिकवरी हम मानते हैं, गुरु जी भी मानते थे रिकवरी वाले, जो ब्रॉडकास्ट न्यूज बन गया, पेशेंट हमने ठीक किया, उसका वीडियो हाबी जाबी दे करके सबका प्रोजेक्ट नहीं भी बना तो कम से कम वीडियो जरूर फेसबुक पे रन कर गया। इसलिए आप लोग भी जो भी, अरे कमर दर्द घुटने दर्द के पेशेंट को नहीं, क्रिटिकल पेशेंट जो भी ठीक करते हैं तो और कुछ नहीं तो फेसबुक वगैरह चलाया कीजिए, और चलाते हैं तो उस पर डाला कीजिए। नहीं बनाया भैया मेरे, क्रिटिकल से क्रिटिकल जो चारों तरफ से हार्ट थक के आ जाए उसके लिए न्यूरोथेरेपी है, जिसका कोई नहीं उसका न्यूरोथेरेपिस्ट, न्यूरोथेरेपिस्ट हम आप उसके लिए हैं जिसके कोई नहीं है। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, और सब बढ़िया। जी एक क्वेश्चन था मेरा। ठीक है सतेंद्र जी। जी हाँ जी अगर सर, इनका मेरे 2 क्वेश्चन क्वेश्चन और भी हैं सर, मैं अभी करूं कि बाद में करूं? अभी कर लीजिए आप, उसके बाद मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, बाद में सतेंद्र जी ना, जी आप व्हाट्सएप पे जी लिख सर, लीजिए, कोई व्हाट्सएप नहीं, पे मैं आप, बाद में कर लूंगा, मैं बाद में कर लूंगा सर, नहीं नहीं आप कर लीजिए, मैं करूं सर। ओके। सतेंद्र जी आप बाद में कर लीजिएगा, आप भी आप बोलिए। आप सर बोलिए ना। किसको किसको बोलना है? हाँ हाँ, वो पग वाले भैया को, रेड पग वाले भैया को। नाम तो आपका आ नहीं रहा है। क्यों मेरा नाम नहीं आ रहा? हाँ अच्छा, हाँ, आप मेरे से, अच्छा जी जी जी, मेरा नाम आना चाहिए, चलिए नहीं आ रहा कोई ओप्पो बात नहीं। ओप्पो CH कुछ करके जिनका है वो आप ओप्पो बोलिएगा। सीपीएच, ओप्पो सीपीएच 2553, यही नाम आ रहा है आपका? जी अच्छा वैसे आप, नहीं, हाँ जी, नाम का नहीं पता क्या आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। मेरा जो क्वेश्चन था ना सर, नाम बताइए। जैसा अगर मान लिया आप लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज है, आप नाम बताइए। मेरा नाम सतविंदर सिंह है सर। अच्छा अच्छा, सतेंद्र जी हैं आप, थैंक यू थैंक यू। हाँ चलिए क्वेश्चन, जैसे सतविंदर जी, बात बात तो जी होते रहते हैं हेल्थ केयर वाले, जी 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 हेल्थ थेरेपी। जी जी जी, ठीक है अभी ठीक नाम है, नाम नाम हो गया नाम चेंज आपका, करने वाले क्लिनिक हैं। ओपन हो गया ना, हाँ ओपन तो क्लिनिक साल भर, ओपन हो गया ना? नहीं क्लिनिक तो नहीं, साल भर हो गए हुए। वो जो न्यूरोथेरेपी क्लिनिक कर रहे हैं, बोल रहे थे कि ओपन कर रहे हैं।
ओपन तो हो गया, उसको काफी समय हो गया, लेकिन नाम चेंज करना है अब हमको उसका बस। हाँ बस न्यूरोथेरेपी, चूंकि गुरुजी डायरेक्ट मतलब आपके साथ हैं, तो गुरुजी जी के जी साथ में आपको डायरेक्ट रहना है ना। जी जी जी, फिलहाल अभी काम चल नहीं रहा, अब ये कोहरा कोहरा कम हो जाएगा, काम स्टार्ट हो जाएगा, फिर सारा कुछ चेंज कर दूंगा उसको। ओके जी, ओके। क्वेश्चन क्वेश्चन जी। बताइए। और जो लेडीज, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, हाँ। अगर उनको वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जाए तो हम उनको हम्म। क्या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे मेरा। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो उनके नहाने के समय गुरुजी बोलते थे, ऐसे में चाहे नहाने के समय या ऐसे भी, मतलब ये जो सीना वाला एरिया जो है ना, हम्म। उसको टॉर्चिंग से बचाना है, मतलब उसको टचिंग कम से कम होना चाहिए। व्हाइट डिस्चार्ज का एक बहुत बड़ा मतलब ये बताए थे कि व्हाइट मतलब उससे डिस्चार्ज, मसला ना जाए। हाँ ठीक है। ठीक। वो चूंकि ऐसे केसों में गुरुजी मना करते थे कि इसमें पुत्र थोड़ा सा हस्बैंड को गाइड करना, या लेडीज को अगर हो सके तो लेडीज से गाइड कराना, या खुद ही गाइड करना। तो हम्म। एक तो वो करना है, और दूसरा कि उनको पानी का सोल्यूशन बोलिए अच्छे से रखने के लिए। पानी की मात्रा जब पीनेंगे कम, तो वाइट डिस्चार्ज होगा। वाइट डिस्चार्ज तो ऐसे में अभी स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा कम प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाद के दिनों में वही सर्जरी तक पहुंचता है। लाइकर एडिक्वेट है तो चलेगा, लेकिन 10 cm से कम चला गया तो वो पेट खुलने का समस्या आ जाता है। तो ऐसे के लिए पानी थोड़ा सा जो गुरुजी बताए हुए हैं ना, खाने के साथ पानी नहीं पीना है, घंटे घंटे पानी पीना है। थोड़ा सा अगर हो सके तो हा वाला जो है 10, तो 10 बोलते थे गुरुजी करने के लिए, नाक से सांस लेके पूरा मुंह खोल के एसिड 5 बाहर नहीं किया। निकाल। हाँ लेकिन ज्यादा प्रेशर से, प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा प्रेशर से ये नहीं करना है, ऐसे आराम से। ठीक है जी। और पानी पानी ठीक है। उसको, मतलब जो पानी वेट के अनुसार, हाइट के अनुसार, शरीर के अनुसार, यानी 3 लीटर मिनिमम पानी उसको चाहिए ही चाहिए पर घंटे, 1 गिलास पानी के हिसाब से। हमको पता है, आप सब लोग भी जान लीजिए, ये क्वेश्चन किसी और के लिए नहीं, सतविंदर जी के अपने लिए है ये क्वेश्चन। सतविंदर जी हमको आपको सब लोगों को मिठाई खिलाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये ओपन है, हम लोग सारा अच्छा लगेगा ना, क्यों? गड़बड़ की बात है, सब घर के ही हैं। आज तो कोई मिठाई मांग नहीं रहे आपसे। सबको इनवाइट करना। ठीक है जी। और ये अटक सतविंदर गया जी और वीडियो। बताइए। हाँ, पहले से ही आवाज प्रॉब्लम है, काफी ट्रीटमेंट ट्राई कर चुका हूँ। आवाज थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, आवाज पता में नहीं थोड़ा क्यों, गड़बड़ हो। ये हाँ कुछ हो रहा है, उधर से हो रहा है। आपके नजदीक से अभी थोड़ा थोड़ा सा आवाज देखिए कुछ। डिस्टर्ब हो रहा है। आवाज क्लियर हो तो कुछ समझ में आए। हाँ जी। ये कर- बाय बाय। आवाज है। हेलो हेलो। जी सर, आवाज आ रही है आपकी, बोलिएगा। अच्छा। जी जी। ये मैं आवाज कहना गड़बड़ चाह रहा हूँ किधर कि प्रॉब्लम से काफी। गड़बड़ सतविंदर हो रहा जी, है? सतविंदर जी आप वीडियो ऑफ करके फिर बोलिएगा, शायद हो सकता है आपकी आवाज ठीक आ जाए। अच्छा, अब ठीक आ सतविंदर जी। रही है? अब हाँ ठीक जी, आ रही ठीक है? आ रही है, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। जी जी। एक्चुअली ना प्रॉब्लम काफी समय से है इनको, हमारी मैडम को, और काफी ट्रीटमेंट भी ट्राई कर चुका हूँ अपनी समझ अनुसार। लेकिन आराम आता है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं रिस्पॉन्स आ पाता, जिसकी वजह से कंटिन्यू कमर में दर्द वगैरह रहना, कूल्हों में दर्द रहना। अब तो आएंगे। क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही?
पानी देख लो, पानी की मात्रा हर दिन में, हर घंटे एक गिलास पानी पीना है पीना है। सतुंदर जी, जी जी। उनको थोड़ा सा जो है ग्रीन वेजिटेबल का भी प्रयोग कराइए, तो थोड़ा सा कैल्शियम की भी कमी की वजह से थोड़ा सा ये जो बैक पेन वगैरह है उसमें आराम मिलेगा। पर लेकिन हम लोग सब सब्जियां, हरी सब्जियां ही वगैरह ज्यादा खाते हैं हम लोग, और नहीं कुछ नहीं, तो वो हम तो लोग। खाते हैं। जैसे आजकल आजकल वो आ रही नहीं, एक सहजन आता है, सहजन, मोरिंगा। सहजन। मोरिंगा की कुछ पत्तियों को लेके उनका प्रयोग रोज करवाएं। उसको पीस के चटनी की तरह बना के आटे में मिला के रोटी बना सकते हैं, या सब्जी दाल में डाल सकते हैं, या मीठ जो कड़ी पत्ता बोलते हैं, मीठी नीम, उसका ज्यादा प्रयोग कराइए। तो ये थोड़ा सा अच्छा बेनिफिट देता है इन सब कंडीशन में। सर ये सहजन में क्या मतलब, मैं समझ नहीं पाया क्या होता है ये। मोरिंगा धनिया। बोलते हैं उसको। वैसे वैसे मतलब नॉर्मली जो जनरली उसका इंग्लिश नाम है वो मोरिंगा है, लेकिन वो सहजन बोलते हैं जनरल भाषा में। हम लोग के यहाँ तो सहजन ही बोलते हैं उसको। उसमें फलियां चलिए। लगती हैं काफी लंबी लंबी, और उसकी भी लोग यूज करते हैं सब्जी ड्रम बनाने स्टिक बोलते हैं। में। हाँ हैं? जी, हाँ जी, ड्रम स्टिक। हाँ हाँ, ड्रम स्टिक भी बोलते हैं जी जी। उसका प्रयोग कराइए, वो काफी अच्छा इससे बेनिफिट मालूम कर। देगा। कैल्शियम की कमी भी पूरी करेगा, बैक पेन वगैरह में भी हेल्प करेगा, और बाकी जो विपिन सर ने जो ट्रीटमेंट बनाया वो भी आप साथ में लेते हैं। 12 12 लीवर 8 ADR में दे सकता हूँ इनको, अब मेरे ख्याल में ये नहीं देना चाहिए अभी। है ना? अभी दिया नहीं है वैसे मैंने। नहीं अभी नहीं, तो अभी सिर्फ मत दीजिए। मैंने दिया नहीं है। अभी मत दीजिए, क्योंकि वो 8 ADR अभी देंगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। हाँ अभी तो मैंने फिलहाल कुछ दिया नहीं है, बस 1 पॉइंट लीवर ही स्टार्ट कराया था अभी × 6 में। याद है तो फिर गोल लिवर WD। क्या 8 ADR एक बार ही देना है या 2 बार देना है, मतलब कोई पेशेंट को दें तब? 8 ADR लगातार 2 बार देते हैं। 12 लीवर, उसके बाद 8 ADR, फिर 8 ADR। ADR 10 ADR एक बार दिया जाता है, 8 ADR 2 बार दे सकते हैं। सब लोग कहाँ चले गए सर, कुछ आवाज नहीं आ रही। विपिन सर आ नहीं, रहे हैं। जैसे 8 ADR देते हैं, जैसे पहला राउंड कंप्लीट कर दिया 3 जगह 8 8 बार दे दिया, फिर दोबारा वहीं पे 8 ADR हाँ, दे दिया दोबारा उसको। दोबारा भी उसी जगह पे ही देना होता है। तीन हाँ बार उसी करने के जगह बाद ही दे वो दी। एक बार कंप्लीट होता है। उसको एक बार बोलते हैं, मतलब उसी जगह पे पूरा 8 ADR या 6 ADR भी हम लोग जब देते हैं तो उसको भी दोबारा रिपीट करना होता हाँ 2 राउंड करते हैं तो मतलब 1 मिनट के गैप के बाद मतलब है। नहीं एक नहीं, बार और तुरंत देना है एट तुरंत। एडीआर ना ना ना, तुरंत दिया जाता है। नहीं, तुरंत तो दिया जाता है, जैसे आप बोल रहे हो 2 बार देना है, तो मतलब 1 मिनट के बाद दोबारा और देना है या एक ही बार? नहीं नहीं नहीं, दोबारा नहीं, दोबारा मतलब ये है जैसे कि आपने मनदीप 10 जी, दिया, अब 8 ADR मनदीप देना जी, है, तो 3 हाँ जी, हाँ पॉइंट जी। पे T12 के बीच में मनदीप देना जी, है। जैसे 6 ADR देते हैं, पता है आपको? हाँ जी, हाँ जी, 2 बार देते हैं 6 ADR। बस उसी तरीके से। तो उसमें कोई गैप नहीं होता ना। नहीं नहीं। हाँ, तो सेम चीज 8 ADR। हाँ हाँ, कई बार क्या है 6 ADR × 2 होता है, तो वैसे 2 देते हैं, तब मैं पूछ रहा था कि 8 ADR भी वो वैसे दो इंटू बार दें। टू में देखो, ADR 2 बार दिया जाता है, मतलब जैसे एक राउंड आपने दे दिया 3 पॉइंट पे, एंड देन हाँ हाँ। जस्ट फिर से दिया जाता है। और हम जब ×2 है तो इसका मतलब 1 मिनट बाद फिर से देना है आपने। हाँ, यही मैं पूछ रहा हूँ कि 8 ADR सिर्फ एक बार देना है या 2 बार देना है, यही पूछ रहा हूँ मैं। एक ही बार देना है। थैंक यू। स्केल इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में जो 6 ADR हम लोग देते हैं, 30 मेडुला 6 ADR, उसके बाद फिर 1 मिनट के बाद में फिर 6 ADR रिपीट करते हैं, उस कंडीशन में देते हैं। बाकी 8 ADR में सिर्फ एक ही बार देना। 8 ADR का हाँ पूरा यही। मतलब जो कंप्लीट साइकिल है वो एक बार देना है पूरा। हाँ हाँ, बस यही पूछ रहा था मैं। जी। विपिन सर कहाँ चले गए? कोई विपिन नेटवर्क। सर का नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, अभी वो दोबारा से कनेक्ट हो रहे हैं। जी जी। बाकी एक पेशेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं आप लोगों से। एक जी जी पेशेंट सर। है, लेडीज पेशेंट है, अबाउट 45 ईयर एज है। उनको पहले
बैक पेन वगैरह हुआ करता था लगभग 1 साल पहले, तो मेरे पास आई थी, तो उनका ट्रीटमेंट हुआ था और ठीक हो गई। अभी वो पिछले 15 दिन से मेरे पास वापस आई है। उनका एक तो शुगर लेवल बढ़ गया है, वो 200 210 इस तरीके से हो जाता है, और दूसरा उनका कैटरेक्ट भी डेवलप हो गया है। उसमें क्या ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं? पेन पॉइंट्स में उनका गॉल एरिया, लीवर एरिया हल्का सा है, मतलब +1 का है, गैस आई एरिया में है, और लेफ्ट ओवरी के पेन उनका कर रहा है, और बस हाँ इतना ही पेन पॉइंट। उनका कैटरेक्ट और डायबिटीज दोनों में लाभ हो इस तरीके का क्या हम ट्रीटमेंट बना सकते हैं? मेरे हिसाब से गोल एरिया में उनको दिक्कत है, तो पहले वहां का दर्द आपको निकालना चाहिए सर। जी जी। 12 लीवर ATDR देख लीजिए। हाँ। और वैसे जो आपने सही बताया है। अगर इसके बाद अगर टैन पेन वाला मेटाबॉलिक अगर दिया जाए ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो लीवर एक ATDR के बाद में? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा। क्योंकि कैटरेक्ट आंखों में एक में है। यदि उससे भी पहले एक और भी चीज हो सकती है कि लेफ्ट ओवरी में आपने दर्द बताया है। गैस आई एरिया में भी पेन पॉइंट्स हैं उसमें, हाँ और हाँ सबसे ज्यादा उधर ही पेन ही है, उस तरफ ही पेन ज्यादा है। तो आप सबसे हाँ। पहले ना उनको माइल्ड ट्रीटमेंट दीजिए, माइल्ड न्यूट्रल दीजिए। उनको ये अभी हमने ट्रीटमेंट तो देखिए नॉर्मल एज नॉर्मल दिया, जी उसके बाद फिर उनको हमने कोल्ड ट्रीटमेंट दे दिया, और जी। लास्ट में 10.3 किया है। अ, आप उनको ना 2 पेन वाला मेटाबॉलिक दीजिए पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, उससे आपकी गैस गैस आई वाला गैस एरिया वाला जितना भी पेन है ना, वो निकल जाएगा। जी 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 जी। कैटरेक्ट वैसे क्योंकि लेफ्ट वो आई में चाह है। रही है कि मेरा डायबिटिक्स तो कंट्रोल, हम मतलब डाइट हाँ, में भी वो ध्यान दे रही हैं, लेकिन उनका ये है कि कैटरेक्ट भी मेरा चला जाए, 2 पेन ऑपरेशन की वाला नौबत ना आए। कंट्रोल कर देगा उसको। कैटरेक्ट लेफ्ट में है या राइट में है? ये दोनों में ही है। कैटरेक्ट राइट में है। एक बार 1 पारा भी ट्राई कर सकते हैं आप, कुछ पेट सेट होने के बाद में। अच्छा अच्छा। 1 पैरा, प्लेन 1 पैरा या उसके साथ में कुछ ऐड करके देना? हाँ बस 1 पारा तो 20 और उनके रेंज बस। अगर पूरा पूरा ट्रीटमेंट देखा जाए ना, तो अगर मैं लाइन से अगर बताऊं तो 12 लीवर 8 ADR और 60 TF, गॉल और लीवर WD, जी। और 2 पेन 60 मेटाबॉलिक। लीवर, गॉल, लीवर, WD एक साथ? जी 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 जी। अच्छा अच्छा। ये हाँ ×3 में देना। उसके बाद 2 पेन मेटाबॉलिक देना। देखना बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप 2-3 दिन में पेशेंट बहुत खुश हो जाएगा। अच्छा, 2 पैन मेटाबॉलिज्म। जी जी जी। ये तो गैस आई और गैस मिलने लीवर वाला। ATDR स्टार्ट करेंगे? जी, पहले आप 12 लीवर ADR ऐड कर देना। जी के बाद 60 TF गॉल लीवर WD × 3। जी जी। उसके बाद आप 2 पेन मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट देना। बिल्कुल आप देखना 2-3 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा अच्छा। तो डायबिटीज तो कंट्रोल होगी, और कैटरेक्ट पे भी इम्प्रूवमेंट होगा। जी 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 जी, बहुत। देखिए, डायबिटीज का अगर आप कंट्रोल करना चाहें तो बहुत लंबा सेशन चलता है ये। मैंने ग्रुप में ही देखा था। पैनक्रियाज के जो क्या सर यहाँ कहते हैं। मामा की दुकान कौन सी? हाँ, आगे चलिए आगे। जी जी। ठीक है, मैं कल देखता हूँ, इसको स्टार्ट करता हूँ सर। हाँ, क्योंकि ये पैनक्रियाज वाला बहुत लंबा वाला प्रोसेस है, इसको बहुत दूर तक समझना पड़ता है। जैसा एमिलेज, लाइपेज, क्रिप्सन है और जी जी काइमोट्रिप्सन, जी। जब तक ये ठीक से अपने सेक्रेशन नहीं कर पाएंगे ना, तब तक वो नहीं कंट्रोल हो पाएगा। कई और बारी उसको जो हमको उस पेशेंट में जो लगता है, कई बारी उनको एक तरीके से मेंटल टेंशन या स्ट्रेस की प्रॉब्लम भी है, हाँ, मैं जिसकी समझ वजह पा से रहा उनको हूँ। कि उनका तो डाइट ओवरऑल ठीक रहा है, क्योंकि वो टीचर हैं सर और जिनको काफी इस चीज के लिए अवेयर हैं। एक बात आप समझ लीजिएगा, जिसको डायबिटीज होगी या IBS टाइप का होगा या फिर WD एरिया में गड़बड़ होगी, वो जी जी। मेंटल स्टेटस तो उसका गड़बड़ है ही है।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसे उनका मेंटल स्टेटस तो गड़बड़ है ही है ना। और एक वो ऐसे पेशेंट जो आज ठीक बोल रहे हैं, कल गड़बड़ है बोले कि मैं आज ठीक था, वो चंचल प्रवृत्ति के हैं ना, वो बहुत लंबा टाइम ले लेते हैं, जी जी जी। है ना। ऐसे पेशेंट मतलब विश्वास कम करने वाले होते हैं। नहीं, विपिन सर आ पेशेंट गए वो हैं। तो पेशेंट ठीक है, एक्चुअली टीचर भी हैं, और लास्ट ईयर हमसे उनका ट्रीटमेंट हो चुका है, तो काफी उनको मतलब इस चीज का काफी विश्वास है कि हाँ मेरा ये समस्या प्रॉब्लम नहीं ठीक हो सकता है, इसी वजह से आए हैं। लेकिन बस ये कि हमें लग रहा है वो स्ट्रेस की वजह से मे बी, क्योंकि एक्चुअली हस्बैंड खत्म हो चुके हैं, लड़का बाहर सर्विस करता है, शायद इस वजह से कुछ स्ट्रेस की वजह से उन्हें डायबिटीज डेवलप हो गई। सर उनको हाँ फिर जी एट मेडुला विपिन दीजिए। विपिन सर आ गए हैं। जी जी सॉरी जी सॉरी विपिन सर आ गए सॉरी, हैं। आप लोग को उस असुविधा के लिए सॉरी। जी सर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी सत्येंद्र जी बोलिए, ये अभी किनकी तारीफ चल रही थी? हाँ अभी एक ट्रीटमेंट पूछ अभी रहे अभी थे। सर हमारा एक ट्रीटमेंट की बात हो रही थी, एक पेशेंट को डायबिटीज के साथ में कैटरेक्ट भी डेवलप हो गया है, अच्छा और उनका बहुत पुराना डायबिटीज नहीं, अभी 2 महीने पहले उनको पता लगा, इसके पहले 1 साल पहले भी वो ट्रीटमेंट हमसे ले चुके हैं बैक पेन का, तब कुछ भी इस तरीके का प्रॉब्लम नहीं था। कंप्लेन क्या क्या है? कंप्लेन उनका अभी ये है कि शुगर बढ़ जाता है 200 के आसपास, 190 195 फास्टिंग होता है, और उसके बाद 250 तक चला जाता है। दूसरा मेंटल स्ट्रेस भी थोड़ा रहता है, क्योंकि उनके हस्बैंड है नहीं, और जो बेटा है वो बाहर सर्विस करता है, तो अकेले हैं घर में, तो शायद इस वजह से भी कुछ स्ट्रेस लेवल भी उनका हो रहा होगा। और साथ में उनको कैटरेक्ट अभी करीब 2 महीने से उनको डेवलप हो गया, और धीरे धीरे देखने में प्रॉब्लम हो गई, तो कई डॉक्टर्स को दिखाया तो बोला ये ऑपरेशन ही होगा इसका और कुछ नहीं। तब वो मेरे आपको पास वापस आए कि आपका बैक पेन आपने ठीक किया था, तो क्या इसमें कुछ हो सकता है? तो आप उनको नॉर्मल एज ए नॉर्मल न्यूजिन, नॉर्मल एज ए नॉर्मल एमहेप्रिन वगैरह देके देखिए ना 15 मेडुला एटेरियर के साथ। अच्छा अच्छा। न्यूजिन नॉर्मल एक दिन नॉर्मल एज ए नॉर्मल सर? नॉर्मल एज ए नॉर्मल न्यूजिन, लेकिन जी जी। 60 टीएफ गॉल लीवर डब्ल्यूडी तो दीजिए ही दीजिए स्टार्ट में, और अच्छा फिर ठीक है नॉर्मल ठीक। एज ए नॉर्मल न्यूजिन, और एक दिन नॉर्मल एज ए नॉर्मल न्यूजिन के साथ एमहेप्रिन के साथ 15 मेडुला एटेरियर। ये 60 TF WD देंगे, 60 TF गॉल लीवर WD करके दें? गॉल लीवर डब्ल्यूडी, अच्छा अच्छा अच्छा। गॉल लीवर डब्ल्यूडी 60 टीएफ गॉल लीवर डब्ल्यूडी न्यूट्रल न्यूट्रल में इंटू 3 जी देके, फिर नॉर्मल एज ए नॉर्मल न्यूजिन एमहेप्रिन 15 मेडुला एटेरियर दें। फिर शुगर को भी चेक करें, और एमहेप्रिन जिस दिन दें, एमहेप्रिन के बाद वो कैटरेक्ट का चेक करें उसी दिन। अच्छा अच्छा। तो फिर बीच में हम लोग एलएफबी भी इन करा देंगे। ठीक सर इस ठीक। पे कुछ आ जाए तो फिर एलएफबी, जैसे नॉर्मल एज ए नॉर्मल न्यूजिन दिए ना, तो नॉर्मल जी एज ए जी। नॉर्मल फिर हम एलएफबी भी देके, फिर एक दिन नॉर्मल एज ए नॉर्मल, फिर एमहेप्रिन 15 मेडुला एटेरियर, ऐसा करके 3 पार्ट में हम इसको ये डिवाइड कर देंगे। ठीक है। फिर उम्र कितना बताया? वो उम्र भी तो ज्यादा नहीं है, उम्र उम्र कितना बताया? 44 के आसपास। उम्र भी ज्यादा नहीं है, इसलिए अभी 2 पेन पे नहीं सोचना है। इन जी जी। चीजों पे मतलब ये दीजिए, चूंकि वो डिप्रेशन की शिकार है, तो एमहेप्रिन न्यूजिन दोनों काम करेगा, और एलएफबी जब देंगे तो B12 तो करेगा ही करेगा। तो एलएफबी हम जी बाद में सोचेंगे, पहले ये दोनों दे के देखिए, फिर ठीक थर्ड है डे ठीक है। ये दोनों फर्स्ट डे सेकेंड डे देखिए, और सेकेंड डे जब एमहेप्रिन दीजिए तो चेक करके फिर एक बार फीडबैक लिख दीजिए ग्रुप में, फिर देखते हैं ठीक आगे सर क्या ठीक। होगा। जी जी आएगा आएगा आपका डिप्रेशन खत्म होगा। ठीक है। ठीक सर ठीक ठीक। ओके 10-15 मिनट ऐसे ही लोगों को, आप लोगों को लेट कर दिए, सॉरी। वो नेट पता नहीं क्यों अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया था। नहीं सर, बीच में हम लोग का भी डिस्कस होता रहा बीच में। अच्छा, बहुत अच्छा। यही तो मजे की बात है कि सबसे के साथ मतलब थोड़ा सा अपना गिव एंड टेक करें तो ज्यादा मजा आएगा। सर और हमारा इन्होंने जो भी बात कर रहे थे, इन्होंने जो पहले सिम्टम्स जो आपसे हमसे शेयर करे थे, वो सिम्टम्स इन्होंने आपसे शेयर नहीं करे। अच्छा, क्या? जैसे में जैसे मैं ओवरी का दर्द बताया था, इन्होंने कि लेफ्ट ओवरी में पेन है और गैस हाँ आई में। पेन पॉइंट्स, हाँ पेन पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स, तो पेन उसके पॉइंट। आधार पे हमने इनको जी फिर जी जी। ट्रीटमेंट डिसाइड करा। हाँ नहीं नहीं ठीक है सर। पेन पॉइंट्स में सर हल्का सा गॉल लीवर में है,
गैसाई में पेन है, और लेफ्ट ओवरी में हल्का पेन है, WD में हल्का पेन है, बस इतना ही तो पेन है इसमें उनको। देखिए इसमें ये जो पेन पॉइंट बता रहे हैं इसके अकॉर्डिंग वैसे बारलीवर एटेडियर इसमें ऐड नहीं किए हैं कुछ जान के, और ये गुरुजी का कुछ ना कुछ इसमें भी अपना मतलब ये आपका हमारा कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसे में 60 TF गॉलीवर WD जो दिया गया तो ये तो कमांड करेगा ही, और देखे कि आप न्यूजिन भी गुरुजी इसमें दे दिए, फिर एमहेप्रिन भी दिए डिप्रेशन को खत्म करने के लिए। एमहेप्रिन 15 मेडुला एटेडियर का बहुत अच्छा रोल रहता है और इस टाइप के डिप्रेशन के लिए। ठीक है जी, ठीक है सर, हम कल ही इसको पेशेंट को फिर भी देना अगर स्टार्ट सजेस्ट कर किया गया था कोई ट्रीटमेंट तो अच्छा ही होगा, क्योंकि सब गुरुजी के ही लाडले हैं। जी तुलसी के पत्ते छोटे और बड़े नहीं होते, सब एक समान होते हैं। इसलिए ये वृक्ष जो न्यूरोथेरेपी रूपी वृक्ष लगाए हैं, ये तुलसी का पेड़ है, और जो भी पौधे हैं पत्ते हैं ना सब एक समान है, सबका पावर एक समान है। ऐसा नहीं कि छोटा पत्ता और बड़ा पत्ता, सब पत्ता एक स्वाद एक तरह का ही होता है। न्यूरोथेरेपी ठीक सर है, अपने आप में बड़ा बड़ा वट वृक्ष है, जिसके सब पत्ते हैं हम लोग, कुछ हाँ कुछ हाँ, जड़ बस है, बस कुछ तना है, कुछ पत्ते हैं। बस 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 यही बात है। ठीक है, नेक्स्ट। तो सब लोग बने हुए हैं कि कुछ लोग छुट्टी कर लिए हैं? नहीं सर, जब तक आपने कहेंगे छुट्टी नहीं होगी। नहीं नहीं, ऐसा जब तक क्वेश्चन खत्म नहीं होगा तब तक हम छुट्टी करने वाले हैं नहीं। क्योंकि गुरुजी हम उस रास्ते को झेल के आए हुए हैं कि गुरुजी 2 बजे रात में आंखें खुलता था गुरुजी का, हम उठ के बैठ जाते थे। गुरुजी भी हैरान रहते थे, पुत्र ये क्या लिंकअप है कि आंखें खुलता है और तू देखते हैं कि तेरे को तू उठ के बैठ जाता है बिल्कुल। नहीं पता नहीं गुरुजी, यह खुद हमको भी समझ नहीं आता है। तो फिर फटाक से वो खुद से किताब निकालने के लिए उठना चाहते हैं और हम उठ के बैठते हैं तो देख के चल पुत्र उठ गया तो फलाना बुक निकाल, और वो 2 बजे रात में, 12 बजे रात में, 4 बजे भोर में भी पढ़ते थे। लास्ट टाइम तक की ये शेड्यूल उनका रह ही गया। इसलिए आप हम जो भी हैं, समय जब मिले ना, पेशेंट जब नहीं आए तो खूब खुश रहिए और कोई ना कोई किताब निकाल के कुछ ना कुछ स्टडी करते रहिए। पढ़ने पे जितना ये ग्रंथ को निकालेंगे और पढ़ेंगे हम लोग, उतना कुछ ना कुछ नया ही चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, सबों से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किताब को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके पढ़ें। ऐसा नहीं कि ये पढ़ लिए तो अब हो गया, नहीं, कभी हो नहीं सकता। मेडिकल लाइन ओल्ड इज गोल्ड होता है, और जितना आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको मतलब वास्ट मतलब ज्ञान होते जाएगा, और उतना आप खतरनाक रिजल्ट वाला ट्रीटमेंट देते रहेंगे। तो ऐसे गुरुजी की हम लोग चेले हैं कि वो दिन और रात, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझे थे। खैर उतना तो हमसे नहीं हो पाता है, और सब तो लोग कर लेंगे, क्योंकि वो नींद और सोना कुछ नहीं जानते थे। हमको लगता नहीं था कि वो 1 साल रहे, उनके साथ ही बिल्कुल साथ में सोना उठना होता था उसी रूम में एक जगह पे। लेकिन हमको कभी सोए हुए नहीं मिले गुरुजी, और जगे हुए भी नहीं मिलते थे रात में। और हम लोग तो खूब अच्छे से ये क्या बोलते हैं, गमछे उमछे तावेल वेल लगा के खूब बढ़िया से ये कर देते थे कि गुरुजी सोए हुए हैं, हम लोग सजाते थे। एक बार गुरुजी आंख खोल देते बोलते थे आओ पुत्र सजा दिया, और कुछ सजाना है, दूल्हे बना रहे हो पुत्र। ऐसा कॉमेडी वाला बात सब बोलते थे, बहुत मजेदार, बहुत मजा आता था। पता नहीं कैसे क्या हुआ। सर ठीक है आप लोग कितने कितने सौभाग्यशाली रहे हैं कि गुरुजी डायरेक्ट आप लोगों के ऊपर उनका हाथ रहा है। हम लोग ने तो सिर्फ सुनते हैं, कभी दर्शन कहीं नहीं से हुए आवाज, गुरुजी के। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार मनोज सर। सर मैं आपको सुबह मैसेज 5 ईयर फीमेल है, उनको RF फैक्टर पॉजिटिव है, उनका आवाज ES कहीं से गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा देखिए भाई आवाज को। सुबह सर मैसेज किया था ग्रुप में भी। 60 ईयर ओल्ड फीमेल है जिनका ESR 55 है और यूरिक एसिड 3 है, और उनका रिमूव नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, और 5-6 साल से वो दवाइयाँ खा रहे हैं, और उनकी हाथ और पांव टेढ़ी मेढ़ी हो गई हैं। आरए पॉजिटिव जो है वही ना? हेलो, हाँ जी
RA पॉजिटिव वाले केस की बात बोल रहे हैं ना आप? जी सर, RA जी सर। पॉजिटिव उनके लिए शायद आप आवाज बहुत वैरी कर रहा है किसी। जी सर, बिल्कुल आवाज बीच में कट जाता है सर। सर आज RA सर खुला जिनका हुआ है पॉजिटिव है, आज सर जिनका जो RA तो पॉजिटिव है उनके हाँ, बारे में ही पूछ रहे हैं। तो उनका फॉर्मूला हम बताए थे शायद, उसमें पूरा क्लियर करके हम रिकॉर्डिंग डाले हैं शायद। हाँ जी सर, वो मैंने देख लिया सर, और वो शुरू भी कर दिया आज से ही। उसमें कुछ नया ऐड करना है तो बताओ। तो कुछ रुझान मिला माता जी को, सुन रहे हैं क्या? इनका लगता है डिस्कनेक्ट। आज ही शुरू किया था, लेकिन आज उनका फीडबैक मैंने लिया नहीं। लिए नहीं, कोई नहीं, नेक्स्ट डे कल जरूर फीडबैक लेके आप शेयर कीजिएगा, और आपको अच्छे से अच्छे मतलब गुरु जी की कृपा से फॉर्मूला मिलेगा। अभी जी हमारे सर। गार्जियन स्वरूप ज्योत गर्ग सर, अभी हमारे गार्जियन स्वरूप ज्योत गर्ग सर आ रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बट इनको शायद ये नहीं, ज्योत गर्ग सर इनको हाँ नहीं, अरे मनोज जी पाठक जी, को मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा। मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा जी था। ये जो बीच में डिस्टरबेंस जो आ रहा था, वो डॉक्टर आशुतोष जो है ना, जिसके नाम से वो है, वो उसका माइक खुला हुआ था, तो उससे डिस्टरबेंस आ रहा था, उनको बोल रहा था मैं। तो मेरे ऊपर तो आपके आशुतोष विशेष कृपा है ये सर। अब तो बंद कर दिया उन्होंने। कोई नहीं सर, ये है ना, नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी तो उसमें अच्छा, हम ये इसकी ना और सेटिंग करके रखेंगे कि कोई अनम्यूट ना करे, और जिनको भी म्यूट मतलब वो परमिशन यहाँ से दी जाए वही लोग अनम्यूट हो पाए। ठीक है सर। हाँ, ताकि सबको सुविधा हो, कहीं मतलब किसी को ये ना हो, क्योंकि सबको मौका मिलना भी मतलब स्टार्ट हो रहे हैं, उनको तो बिल्कुल से ये करना है, उनको खींच खींच के जो है एकदम ये करना है कि जल्दी से जल्दी वो एक्टिव हों, ताकि बाद में ये किया जाए। तो ऐसा जो कुछ भी है इसमें अगर टेक्निकली कुछ कर सकते हैं तो कीजिएगा, ताकि असुविधा ना हो, सबको सुविधा नहीं, मिले। हो सकता है टेक्निकली इसमें हो सकता है, जैसे को होस्ट का हमने किया था, और भी कई सारी चीजें इसमें चेंज की हैं। अभी ये अनम्यूट वाला भी हम अब की बार कर देंगे सर इसमें। दरअसल ये जो शायद ये एप्पल वाला जो है ना, ये नेट ज्यादा खींचता है या डिस्कनेक्ट करता है, या इसके लिए अलग से कुछ वाईफाई लगाना पड़ेगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये उस दिन भी प्रॉब्लम दे रहा था, आज भी प्रॉब्लम 10 मिनट के लिए दिया है, फिर बच्चे लोग क्या क्या करके अप टू डेट किए हैं। चलिए देख लेंगे, देखते हैं इसको आगे दिन। और कोई क्वेश्चन? तो क्या यहीं पे हम लोग गुरुजी से क्षमा प्रार्थी कर लें? हेलो जी सर। सर। हाँ सरोज जी। सर मेरे पास एक पेशेंट है, फीमेल है, उनकी 55 साल एज है। कितने साल? 55। ठीक है, ओके। इनका गोल जैसे स्प्लीन में भारीपन, दर्द रहता है सभी पेन पॉइंट में, जैसे पेन है। इनका यूट्रस रिमूव है। ठीक है। और इनका नींद इनको सही आती है सर। इनको 2 या 3 बजे इनकी आंख खुलती है तो सिर में दर्द हो जाता है, फिर उल्टियां लग जाती है। और इनका राइट साइड नी पेन है, लेफ्ट साइड क्या इनका लगता है? नींद खुलती है, उल्टियां लगती है? हाँ, सर में दर्द होता है, उल्टियां लगती है पूरा दिन, फिर उल्टियां लगेगी, सिर में दर्द रहेगा। यूट्रस रिमूव है? हाँ जी सर। उम्र कितना बताएं? 55। 55। और फैमिली हिस्ट्री क्या है? बच्चे बच्चे हैं? हाँ जी, बच्चे हैं, 2 लड़कियां 1 लड़का है। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड नहीं है सर, 10-12 साल हो गए। सॉरी। तो ऐसे के लिए एक तो रिमूव है, तो उनके वो यूट्रस रिमूव चाहे कोई भी रिमूव हो जाता है ना सूरज जी, तो वो घाव ठीक हो नहीं पाता है मेडिसिन से। तो सबसे पहले तो उनको बिना थाइमस वाला इंजुरी ट्रीटमेंट दें, और 6 गैसाई
बैक ऑफ 20 बैक ऑफ नी दें और 15 मेडुला इंटू 2 दें और कुछ दिन मतलब जैसे 2-4-5 रोज देने के बाद फिर नॉर्मल अजय नॉर्मल यानी 60 TF गॉलीवर देते हुए नॉर्मल अजय नॉर्मल एम हेपरिन और 15 मेडुला एटीडीआर दें, डिप्रेशन से निकल जाएंगे। ये डिप्रेशन की शिकार है थोड़ा सा, इसलिए ऐसा हो रहा है। और ठीक इनका है, फ्रोजन शोल्डर हो रखा है सर, तभी आए हैं मेरे पास ये। और हथेली में दर्द होता है बहुत ज्यादा। लेफ्ट में है फ्रोजन शोल्डर या राइट में? लेफ्ट में, राइट तो नी पेन है, लेफ्ट शोल्डर पेन है। तो लेफ्ट शोल्डर पेन है तो उनको पल्स रेट ज्यादा रहता है क्या? नहीं, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है। तो हाँ कोलेस्ट्रॉल इनका, हाँ कोलेस्ट्रॉल का इशू है और विटामिन डी भी लो है। तो फिर कार्डियक ट्रीटमेंट दीजिए ना, पी हेपरिन वाला। ओके सर। हाई रहता है? क्या कह रहे हो सर? बीपी हाई रहता है क्या, ब्लड नहीं, प्रेशर? बीपी नॉर्मल रहता है, बीपी ना हाई रहता ना लो रहता है। बस ठीक है, पी हेपरिन का भी एम हेपरिन दीजिए। पी हेपरिन दीजिए उस दिन तो दीजिए, एम हेपरिन जिस दिन भी दीजिए। कार्डियक में आप एम हेपरिन दे सकते हैं, ऐसे भी पी हेपरिन एम हेपरिन अल्टरनेटिव चाहे नॉर्मल में दीजिए या फिर कार्डियक में दीजिए। कार्डियक में दीजिएगा तो फिर पी हेपरिन दीजिए तो कोई जरूरी नहीं 15 मेडुला एटीडीआर का, लेकिन 6 गैस आई दे दिया कीजिए पहले या लास्ट में। लेकिन जिस दिन एम हेपरिन कार्डियक में या नॉर्मल में एम हेपरिन दें, उस दिन जरूर से जरूर 15 मेडुला एटीडीआर दें और 6 गैस आई देके और 20 बैकअप नी घिसाई, जो बैकअप नी देते हैं ना घिसाई, वो हाँ दें। जी। बहुत अच्छा फायदा करेगा ये। 1-2 रोज देके फिर बताएं फीडबैक जैसा होगा, देखें जी। ठीक है ठीक सर। है जी, यानी थैंक डेली 60 TF गॉल लीवर इनको इंटू 3 मतलब स्टार्ट में इनको देना ही देना है। ठीक है सर। ठीक है ना। और स्प्लीन एरिया में ऐसा जो सिस्टम बता रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल है तो फिर इनको तो वायरल नहीं दे सकते। बीपी कैसा रहता है? बीपी नॉर्मल रहता है इनका? हाँ बीपी नॉर्मल रहता है सर। लो भी होता है बीपी क्या? नहीं, लो भी नहीं होता, हाई भी नहीं होता, नॉर्मल है बीपी। पल्स क्या रहता है, पल्स रेट? नीचे वाला बीपी या पल्स रेट कोई भी चीज बढ़ा हुआ? ये तो मैंने चेक नहीं करवा, बीपी तो चेक करवाते रहते हैं, ये बोलते हैं नॉर्मल है। तो वायरल देके भी आप कार्डियक दे सकते हैं। अगर पल्स और नीचे वाला बीपी या ऊपर वाला बीपी हाई नहीं रहता हो तो वायरल ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं आप। वायरल ठीक। ट्रीटमेंट 1.11/6 देके भी कार्डियक दे सकते हैं। ठीक है सर। लेकिन उसमें देखना पड़ेगा सिस्टम होगा जैसा, देख करके थोड़ा सा एक बार बात कर लीजिएगा। वैसा होगा किसी से, हमसे, सत्येंद्र जी से, प्रविंदर जी से, किसी से भी, जो भी आपको लगे सुविधाजनक। ठीक है सर। ठीक है जी, ओके। थैंक यू सर। तो सर ओके ये जी, विनोद एक बेनीवाल चीज जी। पूछना था सर, ये काउंट वाला ट्रीटमेंट क्या होता है? काउंट वाला ट्रीटमेंट ये विश्व के प्रथम न्यूरोथेरेपिस्ट एट प्रेजेंट जो डॉक्टर अजय मेहरा जी हैं, उनका ये फॉर्मूला है। अभी पूरी तरह यहाँ अपने ग्रुप में नहीं आया है कोई, तो बाद बाकी दूसरे ग्रुप में भी कुछ कुछ फार्मूले उनके आए हैं। तो ये बहुत फास्ट रिजल्ट के लिए ये फार्मूला अजय भैया बनाए हुए हैं, जिसका आप सबों को कोशिश है कि पीडीएफ मिले फार्मूला, उसमें से भी कुछ कुछ मिले। अभी कोशिश जारी है, सफलता मिल जाएगा आप लोगों को। फार्मूला के बारे में बताया जाएगा और फार्मूला शेयर किया जाएगा। उस फार्मूला का भी बहुत अच्छा रिजल्ट सब है। जो गुरुजी अपने मुख से बोल के गए थे ना, मेरे पास विश्व के प्रथम न्यूरोथेरेपिस्ट अजय मेहरा होंगे, उसी अजय मेहरा की फार्मूला है ये, उनका खुद का बनाया हुआ। उनके फार्मूला तो ऐसे भी बहुत फायर ब्रिगेड फार्मूला सब हैं, लेकिन अभी तबीयत खराब होने के कारण उनसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उनके बहुत सारे फार्मूले हैं जो आप लोगों को मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। और चूंकि गुरुजी के लाडले हैं ना वो, तो उनके बहुत अच्छे हैं। विनोद बेनीवाल जी बहुत देर से ये हैंड टिच किए हुए हैं, इनको मतलब थोड़ा सा ऑन कीजिए भाई। जी सर नमस्कार। बाइक पे हैं क्या आप? जी सर। अब बाइक पे हैं क्या? गाड़ी की आवाज आ रही है आपकी तरफ। बाइक पास से निकली है, एक्चुअली क्या है कि मैं कहीं आया हुआ था तो कहीं साइड में आके मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू आपका। चलिए बोलिए। अ, और आपको इतने देर वेट करा दिए, सॉरी। नहीं वो तो नंबर वाइज नंबर आता है ना, इसलिए तो वेट तो करना पड़ता ही है।
नंबर नहीं, जिसका भी दिखता है उसको चाहते हैं कि ऑन हो हाँ, जाए। मैं ये पूछ रहा था, मेरे पास एक पेशेंट है जो उसकी क्या कि आईलिड है ना वो ड्रॉप हो जाती है, आँख मतलब बंद होती है उसकी, ड्रॉप आई। ड्रॉपिंग आई है यानी आंख बंद होता है। हाँ हाँ, आईलिड उसकी बंद रहती है, मतलब खुलती नहीं है, जोर लगा के खोलना पड़ता है या फिर हाथों से खोलना पड़ता है। देखिए इसके लिए तो गाबा वगैरह की जरूरत है, स्टील कोलाइन गाबा वगैरह की जरूरत है। बट और भी कुछ देखिए उनका B12 वगैरह क्या है पोजीशन, बीपी का क्या पोजीशन है, बीपी लो तो नहीं रहता है, या कोई पास्ट हिस्ट्री बैक हिस्ट्री क्या है, बिल्कुल प्रेजेंट हिस्ट्री, बिल्कुल। थोड़ा सा उनका हिस्ट्री डिटेल अगर लेके दीजिएगा ना तो हिस्ट्री ज्यादा। उनकी ये है कि पहले उनका बीपी और शुगर तो नॉर्मल है, उनका गॉलब्लैडर रिमूव हो रखा है, ठीक है। और उनकी एक मतलब राइट नी की सर्जरी हुई है, वो क्या है कि फ्रैक्चर हो गया था राइट नी, तो उसकी सर्जरी हुई है, प्लेट लगी हुई है वहां पे, और ठीक है। उसके वजह से उनका लेफ्ट नी में भी दिक्कत आने लगी है। ठीक है। यही हिस्ट्री है सर उनकी, और B12 लेवल कम है उनका, तो B12 उनको सप्लीमेंट भी चल रहा है। सप्लीमेंट से नहीं होगा, अपना जो न्यूरोथेरेपी का जो ट्रीटमेंट जो B12 पूरा मैं करेगा, वो सप्लीमेंट वो कुछ भी ना। वो नहीं सर, ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट मैं उनको दे रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ 5 ONS, 20 टॉफिंगर और 6 NNS शुरुआत में, फिर नॉर्मल एज ए नॉर्मल एमेप्रिन, और उसके एमेप्रिन के बाद में उनको दे रहा हूँ 20-6-8 मेडुला, नहीं 20-6-2, 20-6-2 8 मेडुला भी दे रहा हूँ सर। नहीं, आप 20 दे रहे हैं, 6 दे रहे हैं, 8 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, मैंने किस तरह से दे रहे हैं? देखिए एक मिनट, उनको 20 मेडुला इंटू 3, हाँ 8 मेडुला इंटू 3 और 2 मेडुला इंटू 3, 6 मेडुला उनको इसके साथ में दे रहा हूँ ना, एमेप्रिन दे रहा हूँ सर। चलिए ठीक है, आप गुरु जी का फॉर्मूला आप दीजिए उनको, बहुत अच्छा लगेगा। जी क्या? राउंड एरो वाला इंजरी दीजिए, जी जी जी। और B12 दीजिए, बाद में जी 6 गैस, बाद में 6 गैस आई। ओके सर। राउंड एरो वाला इंजरी यानी हाँ हाँ 60 TF लीवर, फिर गोल बिल्कुल। लीवर, फिर हाँ, थाइमस के साथ, थाइमस चेस्ट की जगह राउंड एरो देना है। राउंड एरो दीजिए और B12 दीजिए, लास्ट में 6 गैस आई दीजिए, ठीक ठीक है। है ठीक है। और 15 मेडुला इंटू 3 लास्ट में दे दीजिए, 15 मेडुला लास्ट में देके, और कॉन्स्टिपेशन या कुछ बॉडी थुलथुला उनका है क्या? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं नहीं, बॉडी थुलथुला है या सूखा हुआ है? नहीं, थुलथुला है, मतलब ठीक है, हेल्थी है, ज्यादा मोटे भी नहीं ना पतले हैं। ठीक है, जीभ देखिएगा, अगर मोटा होगा तो 4 थायराइड भी दीजिए उनको। ठीक है सर, ठीक है। यानी 6 गैस आई के बाद 4 थायराइड दीजिए, और 15 मेडुला इंटू 3 लास्ट में दे दीजिए। ठीक है। ये देके एक दिन देके ही दूसरे दिन हमको फीडबैक दीजिए। जी सर, जी सर। देखिए प्लीज आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है मेरा कि आप लोग फीडबैक इसलिए बोलते हैं ना कि फीडबैक नहीं आने पे थोड़ा सा मेरे अंदर भी और लोगों के अंदर भी कंफ्यूजन होता है कि आखिर उस पेशेंट का क्या होगा, उस पेशेंट का क्या हुआ होगा। ऐसा तो नहीं वो थेरेपिस्ट बेचारे डिस्टर्ब हो गए, वो पेशेंट में रिजल्ट नहीं आया जिसके चलते वो थेरेपिस्ट डिप्रेस हो गए या फिर वो पेशेंट छूट गया। इसलिए आप लोग फीडबैक देते हैं तो अच्छा लगता है कि कम से कम पेशेंट भी पॉजिटिव है, आप हम भी पॉजिटिव हैं, तो ऐसे में ज्यादा अच्छा रहता है और एक दूसरे से बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। तो प्लीज आप लोग फीडबैक देने में कमी शायद ना करें। ठीक है बेनीवाल जी? जी सर, थैंक यू सर। तो ये जी देके सर। बताइए, ये महेंद्र श्याम जी भैया कुछ आदेश है क्या आपके तरफ से? महेंद्र श्याम जी। सर एक लास्ट क्वेश्चन लेके मीटिंग और अभी चलें कि ओवर करें सर? हाँ हाँ, ओवर कर सकते हैं, ओवर कर सकते हाँ हैं। बाद बाकी लोग फेस मतलब व्हाट्सएप पे वो ग्रुप जो है, ग्रुप में एकदम पूरा ग्रुप का भरपूर आनंद लीजिए।
कहीं से भी सर कोई एक उसमें B12 का पूछना था, जैसे B12 मतलब वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें तो पूरा दिखाते हैं, जो मेडिकल रिपोर्ट होती है, क्या वो एब्जॉर्ब नहीं होता क्या एक्चुअल में, लेकिन सिम्टम B12 लो वाले होते हैं? देखिए मतलब B12 का जो टेस्ट कराते हैं उसमें, हाँ जी हाँ जी, B12 टेस्ट कराते हैं उसमें तो पूरा दिखाता है। देखिए कोई भी टेस्ट में ज्यादा क्रिटिकल ज्यादा जब ये होता है ना केमिकल होता फिर दिखाता है, लेकिन हमारे न्यूरोथेरेपी में उसका थोड़ा सा रुझान भी आ गया किसी डिजीज का या किसी कमी का, तो वो हम लोग इतना बारीक से मतलब गुरुजी पॉइंट्स बनाए हुए हैं ना और लॉजिक बनाया है न्यूरोथेरेपी का, जो हम लोग देन देयर फाइंड आउट कर लेते हैं ये चीज है, इसको तो है। और गुरुजी और न्यूरोथेरेपी के अकॉर्डिंग जो हम लोग फाइंडिंग लेते हैं ना वो अकट्टे होता है, उसमें कहीं से कोई कमी नहीं होगा, वो जो हम लोग फाइंड कर लेते हैं वो कर लेते हैं। सर जैसे नहीं, ये मैं ये बात पूछ रहा हूँ वो एब्जॉर्ब नहीं होता क्या, या वो कागज में मतलब एक्चुअल में जो मतलब दिखाता सही नहीं है, लेकिन सिम्टम वो दिखाता है कि इसका B12 लो है? कहाँ एब्जॉर्ब नहीं होता है, किस चीज में एब्जॉर्ब की बात आप बोल रहे हैं? सर मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे B12 दिखा तो 500 से ऊपर है वो जो टेस्ट में, लेकिन हाँ सिम्टम उसके B12 लो वाले हैं, मतलब ऐसे तो लगता आप है। सिस्टम पे आप हम सिस्टम पे चलने वाले लोग हैं, रिजल्ट पे रिपोर्ट पे नहीं। रिपोर्ट को हम इग्नोर कर देंगे, सिस्टम जो डिमांड कर रहा है उसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल। ओके सर, ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू सत्येंद्र जी। और कोई क्वेश्चन किसी का तो शायद नहीं है, अगर होगा भी तो सर ग्रुप सर में। हमारा जो एक हमारे पास पेशेंट थी जिनको ओवरी में सिस्ट था, जिनको ये बोल दिया गया था एलोपैथी के थ्रू कि ओवरी कैंसर है इनको, जो 15 साल की लड़की थी, हम्म। उनको 2 पेन मेटाबॉलिक प्लस लास्ट में 1 पारा शुरू किया गया था, 60 टॉ फिंगर गॉल लीवर WD। क्या पोजीशन है अभी? इनकी पोजीशन ये है कि उनको दर्द नहीं है किसी भी टाइप का। आप अल्ट्रासाउंड एक तो कराइए ना, उनका कितना दिन हो गया, लगभग महीने दिन हो गए होंगे कि नहीं अभी? महीना नहीं हुआ है सर, अभी महीना नहीं हुआ है अभी उनको। लगभग 7 दिन बाद उनको MC हो गया था, और उसके बाद हाँ बताए थे आप। हाँ जी हाँ जी, और 12-13 दिन और हो गए हैं उसके उनको। तो अभी सेम ट्रीटमेंट चलने दें कि कुछ चेंज करें सर? अभी नहीं नहीं, उनकी नींद अभी सेम चलने दीजिए जब तक उनके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं, या फिर ऐसा कीजिए ना उनको नॉर्मल वजह नॉर्मल भी एक आध बार बीच में ट्राई कीजिए ना, देखिए। 60 टॉ फिंगर नॉर्मल एज ए नॉर्मल। हाँ नॉर्मल एज ए नॉर्मल, और भी कुछ ऐसा सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा देना हो तो। 1 पॉइंट WD और किडनी क्लियर भी करा सकते हैं सर उनको। हाँ ये 2 तो पेन दे 1 पॉइंट WD × 6 और उसके बाद किडनी क्लियर। नॉर्मल के बाद 2 पेन 1 पॉइंट WD × 6, फिर 60 TF गॉल लीवर WD भी दे सकते हैं आप। ठीक है, LFB वगैरह दीजिए उनको अब थोड़ा सा, क्यों? जी 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 सर। LFB वगैरह दीजिए, और यानी नॉर्मल फॉर्मूला एक आध रोज दे के देखिए क्या सिस्टम नॉर्मल हुआ कि नहीं। अगर सिस्टम ये नॉर्मल फॉर्मूला सब अपना एक्सेप्ट कर लेगा इन दी सेंस कि उनका अल्ट्रासाउंड करा के आप देख सकते हैं। ओके सर। सर जी जी इसमें जी बेसिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं सर? हाँ जी, बेसिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं सर इसमें? हाँ हाँ, बेसिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं भाई। और महेंद्र जी बस बस बढ़िया सर। कैसे हैं भैया? मैं बढ़िया हूँ सर। कोई आदेश? नहीं सर, अभी वही मैं अभी फुर्सत से अभी जुड़ा हूँ बिल्कुल पेशेंट। बिल्कुल, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। आप पहली बार जुड़ा उड़ीसा, हूँ। आप उड़ीसा से हैं ना? नहीं नहीं, मैं जबलपुर से हूँ सर। जबलपुर से, अच्छा जबलपुर से महेंद्र जी, एक और महेंद्र जी हैं। नहीं, मैं महेंद्र जी, मैं आपसे ही मिला था पहले मुंबई में। अरे मुंबई में नीलेश भैया के ना? हाँ हाँ हाँ, वही। अरे महेंद्र जी थोड़ा सा ये ग्लेजिंग ग्लेजिंग आ गया है। अच्छा है। और सब, वो हमारी बिटिया कैसी है? नहीं, बढ़िया है सर, बढ़िया। सब बढ़िया है ना? जी जी जी। ठीक है। और आपके पेशेंट लोग जो कुछ लोग थे उन लोगों का ठीक ठाक चल रहा है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, जिसके नहीं बारे अभी में तो discuss था? नहीं नहीं, अभी तो सब ठीक चल रहे हैं सर। ठीक है, ऐसे ही जब भी थोड़ा दर्शन दे दिया कीजिए, बहुत अच्छा लगा। जी 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 जी।
और देखिए बहुत सारे बात आते जाते रहते हैं, हम लोगों को बातों से कोई मतलब नहीं रखना है। जी जी गुरु जी बोलते थे पुत्र हाथी चले बाजार तो कौन दो भूखे हजार। इसलिए जो भी हो बोल्ड होकर के एक दूसरे से शेयर करते रहना है हम लोगों को। ठीक है, हम लोगों को किसी संगठन कोई संगठन नहीं ले बनाना है, कोई ग्रुपबाजी नहीं करना है। जी जी सारे न्यूरोथेरेपिस्टों को एक समान देख करके और एक साथ हम लोगों को चल के और इस गुरु जी के झंडे को ना पूरे दुनिया में लहराना है। जी ठीक है, हाँ जी हाँ क्योंकि जी उससे ऊपर अगर कुछ नहीं है तो फिर ये सबसे ऊपर क्यों नहीं जाना चाहिए इसको सबसे ऊपर। एक दिन विश्व पटल पे हेल्थ का जो है ये नंबर 1 साइंस न्यूरोथेरेपी को हम लोगों को बनाना है। आज बने या कल बने या परसों, क्योंकि है नंबर 1। हम लोग काम केवल नंबर 1 बन के थोड़ा ओरिजिनलिटी से काम करते जाए ना तो बहुत मजा आएगा, और बहुत मजा आएगा सारी दुनिया वाले को। हम लोगों को तो मजा आ ही रहा है, आगे दुनिया वाले को भी बहुत मजा हम लोग देने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और सतेंद्र जी जी सर। और कोई आदेश? धन्यवाद सर आप सबका, और मोस्टली आज आपका कि ठीक है, आप वो गुरु जी का श्लोक हो जाए। ओम सहना भवतु सहना भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरु जी की जय। जय जय हो, न्यूरोथेरेपी। जय न्यूरोथेरेपी की। गलतियां थैंक तो यू सर। गलतियां तो बहुत रही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट राणा सर। सर्दी बहुत ज्यादा है। हाँ ठीक सर्दी है तो सर बहुत है यार, तो 2 दिन बारिश भी आ गई। ठीक है महेंद्र भाई हाँ जी सर हाँ जी और हाँ राणा जी सर बात हाँ जी हाँ सभी। जी। ओके सर, सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। बहुत और बहुत थैंक यू ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िएगा हाँ जी और हाँ जी। जुड़िएगा। ठीक है जी मनोज जी भैया, थैंक यू। ठीक है सतेंद्र जी, ओके। ओके सर।